अति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। प्रभु रे आज्ञा भाई मागिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपराधे सुने हाय कृष्ण नाम, अपराधे सुने हाय कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णेर संसारे कर सारी अनाचार, कृष्णेर संसारे कर काही सारी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नदियाग्रो में गोद्रो में नित्यानंद महाजन, नदिया गोद्रो में नित्यानंद महाजन। पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण, पति अच्छे नाम हट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी, हाँ प्रभु जी हरे दंडवत हाँ कृष्ण, प्रभु प्रणाम। जी प्रभु आपके जी हरे चरणों में कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा संत के चरण कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम।
और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 10 श्लोक संख्या 32 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। 1.10.32। तो कल हमने 32 नंबर श्लोक पढ़ा था और इसके अर्थों के ऊपर भी चर्चा की थी। शब्द अजात शत्रु पे ही हमने चर्चा की थी कल, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो आइए हम बात करेंगे आज इस श्लोक के विषय में। तो सबसे पहले आप सभी से प्रार्थना है, कृपया करके अपने अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। अजात शत्रु हो प्रीत नाम, शत्रु हो नाम, गोपिताय मधुदिता, गोपीनाय मधुरिता, हरेभ्यः शंकिता स्नेहात्, प्रायुक्तं चतुरांगिणीम्, अजात शत्रु हो प्रीत नाम, गोपिताय मधुदिता, हरेभ्यः शंकिता स्नेहात्, प्रायुक्तं चतुरंगिणीम्, अजात शत्रु हो प्रीत नाम, गोपिताय मधुदिता, हरेभ्यः शंकिता स्नेहात्, प्रायुक्तं चतुरंगिणीम्, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। जो भक्त लोग पढ़ना चाहते हैं श्लोक, जिन्होंने कल श्लोक नहीं पढ़ा है वो पहले हैंड रेज करेंगे। जिन भक्तों ने कल श्लोक नहीं पढ़ा था वो भक्त लोग पहले हैंड रेज करेंगे। रेखा माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजात शत्रु प्रीत नाम, अजात शत्रु प्रीत नाम, गोपीथाय मधुदिशः, गोपिताय मधुदृश, परेभ्यः शंकित स्नेहात्, परिवृषम तस्मेहात्, शंकितः स्नेहात्, प्रायुक्तं प्रायुक्तं चतुरंगिणीम्। चतुरंगिणीम्। वेरी गुड श्लोक, हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा मुझे, धन्यवाद रेखा नंदन आपका। बिस्मिता रानी माता जी। अजात शत्रु प्रीतनं गोपीथाय मधुदिशा, परिभ्यः शंकितः स्नेहात्, प्रायुक्तं चतुरंगिणीम्। धन्यवाद। क्रांति माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अजात शत्रु प्रतिणाम गोपीथाय मधुद्विषः, परेभ्यः शंकिताः स्नेहा प्रयुक्ता चतुरंगिनम। धन्यवाद माता जी। मोतीलाल प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपीथाय मधुद्विषः, परेभ्यः शंकित स्नेहात्, प्रायुक्त चतुरंगिणीम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुमित्रा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। अजात शत्रु प्रीतिनाम गोपीथाय मधुदृशा, परेभ्यः शंकिताः स्नेहात्, प्रयुक्तं चतुरंगिणीम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मंजू माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आजाद शत्रु प्रीति नाम गोपीथाय मधुदिशा, परेभ्यः शंकितः स्नेहात्, प्रायुक्तं चतुरंगिणीम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोमल माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आजात शत्रु प्रयत्ना गोपिथे मधुदिश्या, परे भय शकात स्नेहत प्रियात चतुर
धीश चतुर अंगिनीम। अंगिनिम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बेटा पढ़ेगा प्रभु जी। हाँ पढ़ो पढ़ो बच्चे पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पढ़ो बच्चे। आजात शत्रुः कृतानं गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शाकितः स्नेहात् प्रत्युक्त चतुर्गिणी गिणी। वेरी गुड श्लोक, हरि बोल, बहुत सुंदर पढ़ा हरि आपने। बोल, हरि बोल, हरि बोल। रेखा माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अजात शत्रु पृतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकित स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिनम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी यामिनी माता। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजात शत्रुः पृतनाम गोपीथाय मधुदिशः परेभ्यः शंकिता स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणीम्। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। सरिता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अजात शत्रु पितॄणाम गोपीथाय मधुदुषा परेभ्य शंकित स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिनीम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सीए प्रीति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकित स्नेहात् परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुङ्गत चतुरंगनम। वेरी गुड श्लोक, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि कृष्ण बोल। भक्त गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे ये बहुत अच्छे श्लोक पढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। धन्यवाद सभी भक्तों का और छोटे भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो कल हमने चर्चा की थी इस श्लोक के ऊपर। पहले हमने बताया था पिछले श्लोक में भगवान द्वारिकाधीश जो है वो प्रस्थान कर गए थे, स्त्रियों के ऊपर उन्होंने दृष्टिपात किया था, उनको एक मधुर मुस्कान दी थी और आशीर्वाद देकर भगवान अपने रथ को आगे बढ़ाकर प्रस्थान कर गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अजात शत्रु मतलब युधिष्ठिर महाराज, जिनका कोई शत्रु नहीं था, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने क्या किया? अजात शत्रु पृतनाम का मतलब है यहाँ पे सुरक्षा सेनाएं। सुरक्षा सेनाओं को पृतनाम कहते हैं। तो उनकी जो सुरक्षा सेनाएं थी किनकी? अजात शत्रु की। तो महाराज युधिष्ठिर की जो सुरक्षा सेनाएं थी उन्होंने क्या किया? गोपी थाय का मतलब होता है रक्षा प्रदान करने के लिए। बबीता माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारे बीच में ना एक ऐसे डिवोटी ब्रह्मचारी आए हैं जो इस्कॉन झांसी से अभी जुड़े हैं। आज पहले दिन है। वो कब से मैं कल से बात की थी आपके बारे में। तो आप क्या नाम है उनका? प्रभु जी उनका नाम अभी जुड़े हैं संजय प्रभु जी। उनका दीक्षित नाम कुछ और है पर मुझे उनका नाम संजय प्रभु जी था। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या शुभ नाम है आपका? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम सच्ची सुदास है। क्या नाम है? श्री सच्ची सुदास। श्री सच्ची सुदास। तो श्री सच्ची सुदास प्रभु जी, आप अपने दर्शन तो कराइए। एक्चुअली मैं वो किचन में था, प्रसाद बना रहा हूँ मैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे सच्ची कृष्णा सुदास प्रभु जी। प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, आपको चरण में दंडवत प्रणाम।
तो हमारे बीच में हरे इस्कॉन कृष्णा झांसी प्रभु से जी, दंडवत प्रणाम। इस्कॉन झांसी से सचिसुत प्रभु जुड़े हैं। इनका सभी भक्त लोग हरि बोल बोल के धन्यवाद और स्वागत करेंगे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत धन्यवाद हरि बोल, हरि बोल, आपके दर्शन के लिए। आप सब देख सकते हैं प्रभु जी अभी भी सेवा में ही लगे हुए भगवान की, तो ये तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जी प्रभु जी, मैं प्रसाद बना रहा हूँ, भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ। 5 बजे भोग लगते हैं। बहुत बढ़िया प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन इसी प्रकार से आते रहे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद बबीता माता जी, आप तो माताओं के साथ साथ भक्तों को भी जोड़ने लगी हैं। तो प्रभु बबीता जी मैं माता के इस्कॉन लिए झांसी प्रभु जी ये लोकनाथ स्वामी महाराज जी दीक्षित है स्वयं। हरि बोल। दीक्षित भक्तों को भी आप अप्रोच कर रही हैं, तो बबीता माता जी के लिए आज एक जोरदार हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हम 21 साल मालक। हमारी बबीता माता जी बहुत आगे आगे जाती जा रही हैं प्रचार में, और हम जैसे मूर्ख पीछे पीछे रह गए। हमारा भी उद्धार कभी तो होगा। धन्यवाद बबीता माता जी आपका। लायक नहीं हूँ, बोलते मैं क्या हो किसी आप लायक किसी को? नहीं हूँ। क्लास में जुड़ने के लिए कैसे बोलते हो आप? प्रभु जी बस पता नहीं लगता कैसे बोलती हूँ, पर बोल देती हूँ। एक दिन के लिए कुछ न कुछ करती हूँ। अच्छा, ऐसे बोलते हो एक दिन के लिए आ जाओ? नहीं, एक दिन के लिए नहीं, मैं बस कुछ बोलती हूँ, पर प्रभु जी रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि एक दिन हमें भी दर्शन दीजिए सब भक्तों को। आप भी एक अच्छा, दिन के लिए हमें कृतार्थ कर दीजिए, एक दिन के लिए सबके लिए। क्या बात है। और सही में आप कृतार्थ करवा देती हैं। ऐसे ऐसे महान भक्तों के दर्शन हो जाते हैं आपकी वजह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सभी भक्त लोग बबीता माता जी से प्रेरणा लें और उनके इस निष्कपट और निश्चल भाव से भगवान रीझ कर उनसे प्रचार करवाते हैं। ऐसे तो बताया गया, कृष्ण शक्ति बिना तारे नहीं परिवर्तन। जो बहुत दिमाग लगा के, मेरे जैसे जो होते हैं, बहुत दिमाग लगा के, बहुत प्रचार करके, बहुत किताबी बातें करके और अपने दम पे कोशिश करते हैं मैं लोगों को बदल दूंगा, मैं इन्हें भक्त बना दूंगा, वो बेचारे बैठे रह जाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। और इनके जैसे जो भक्त होते सरल हृदय के, वो बस भगवान से आशीर्वाद लेके और भगवान की कृपा से कुछ भी बोलते हैं और वो भक्त बना देते हैं। तो ये तो भाव का सौदा है। प्रभु इस जी मैं रात तो भक्त भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे जप नहीं हो पाता क्लियर भी अभी तक से। मेरी कभी कभी माला छूट जाती है अभी। कोई मैं बात तो नहीं माता भक्त जी। बनने की कोशिश करती हूँ, मुझसे तो वो भी नहीं हो रहा। आज प्रभु जी मैं गई थी भगवत गीता करने के लिए, और सबकी फिलॉसफी थी इसकी केयर करनी पड़ेगी, भगवत गीता करने के इसकी केयर करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी। मैंने कहा आप बच्चों की भी तो केयर करती है, भगवत गीता भी केयर कर लो फिर। सही बात है माता जी। और प्रभु जी वो आप पैसे दे जा रहे थे और भगवत गीता नहीं ले रहे थे, तो मैंने पैसे ठुकरा के आ गई वापस चुपचाप। नहीं, पैसे ले लेते ना, पैसे क्यों ठुकरा दिए? पैसे मुझे दे देते लाके। तो प्रभु जी पैसे वापस ले लेती तो उन्होंने कहा ना भगवत गीता तो ले ही नहीं, और पैसे लेने के लिए वो पैसे के लिए तो आए थे ये सब, इतना यही छोटी सोचते वाली ना। बुक, एक छोटी बुक रखा करो गीता सार के नाम से। जो बड़ी बुक नहीं लेता उसको छोटी वाली दे दिया करो। 10-20 रुपए की आती है बीबीटी से, गीता सार। तो गीता सार आप रखो खूब सारी। कोई बड़ी गीता ना ले तो उसको छोटी देख के आ जाना। चलो, जी बहुत ये खुशी की बात। वक्त मुझे ना मैं इस्कॉन गई थी कपूरथला, तब मैंने किसी माता जी से पूछा था, इन्होंने मुझे मिलवाया था झांसी से, तो तब से मिली थी। तो आज मैंने प्रभु जी से कल रिक्वेस्ट की, प्रभु जी एक दिन के लिए क्लास में आइए, वो सेवा करते रहते हैं ना, बिजी रहते हैं इसलिए आनी। मैं प्रभु जी एक दिन के लिए दर्शन दीजिए सबको, इसीलिए हमारी मैं क्लास में प्रभु ज्यादातर भक्त लोग सेवा करते रहते हैं। ये टाइम ही वही होता है ना। इधर इधर ज्यादातर भक्तों के कैमरे इसीलिए बंद है। कुछ माताएं प्रसाद बना रही हैं, कुछ भक्त लोग दुकान दिहाड़ी पे बैठे हैं, कुछ भक्त और भी कुछ मंदिर के जो भक्त है वो दूसरी सेवाएं कर रहे हैं, कोई अपने बच्चों के स्कूल के होमवर्क करा रहे होते हैं, लेकिन सब लोग बैठ के सुन लेते हैं कि चलो कान में कुछ जा रहा है। तो बहुत अच्छा एसोसिएशन रहता है। और मेन मेन जो चीज है वो हमारी क्लास नहीं है। क्लास तो चलो एक बहाना है, मेन है
मेन है बीच बीच में ऐसे जो मजाक होता है। तो मेन मेन है हमारा यहाँ पे जो भक्तों का संघ है, जो एसोसिएशन है भक्तों का, भक्तों का परिवार है। भक्त कितना केयर करते हैं एक दूसरे का, कितना ध्यान रखते हैं यहाँ पे, एक दूसरे भक्तों से उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, सब अपने अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये चीज मेन है, इसके कारण सब लोग जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं आपके साथ में। तो मेन तो यही बात है, भक्तों का संग बहुत अच्छा है यहाँ पे। इस ग्रुप के माध्यम से सभी भक्त लोग बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आपने टाइमिंग गलत रखी, अपने 2 बजे से 3 बजे अच्छा है, आपने 3 से 4 अच्छा नहीं लगा टाइमिंग मुझे। बस कुछ दिन की बात है माता जी, बस 1-2 दिन में हमारे थोड़ी यहाँ मंदिर में यहाँ भी सेवाएं रहती हैं, एक बार वो थोड़ा मैनेज हो जाए, फिर वापस हम 2 बजे की क्लास दोबारा से शुरू कर देंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथाय मधुदुषः। अजात शत्रु प्रतनाम, तो अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज के जो सुरक्षा सेनाएं थी, उन्होंने क्या, गोपीथाय रक्षा प्रदान करने के लिए। ये प्रतनाम क्या है, ये उनकी सेना है, और गोपीथाय का मतलब होता है जो उनको रक्षा प्रदान करती है। तो रक्षा प्रदान करने के लिए जो सेना थी, उसने क्या किया, अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज को मधुद्विषः, मधुद्विषः भगवान कृष्ण का एक नाम है, भगवान कृष्ण का एक नया नाम आज हमें पता चला है, मधुद्विषः। प्रभुपाद जी के एक बड़े सीनियर डिवोटी थे, एक डिसाइपल थे, उनका नाम भी मधुद्विषः प्रभु था। तो मधुद्विष का मतलब होता है जो मधु राक्षस को मारने वाले हैं, या मधु राक्षस के जो शत्रु हैं, मधुद्विषः श्री कृष्ण। तो यहाँ पे हमें एक और बात बड़ी सुंदर पता लगने को मिल रही है कि युधिष्ठिर महाराज तो अजात शत्रु हैं और भगवान मधुद्विषः हैं। युधिष्ठिर महाराज का तो कोई शत्रु नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं मधु के शत्रु हैं। तो ये भी एक अच्छी बात हमें पता लग रही है कि भगवान जो है अपने भक्तों के कारण शत्रुता मोल ले लेते हैं, भगवान के भी लोग शत्रु बन जाते हैं, भक्तों की तो बात ही क्या। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, परेभ्यः, परेभ्यः शंकितः स्नेहात्। परेभ्यः मतलब कि अन्यों से, शत्रुओं से, अन्य शत्रुओं से। परेभ्यः शंकित, भयभीत, शंका, शंकिता मतलब शंका से, भयभीत। तो परेभ्यः अन्य शत्रुओं से भयभीत होने के कारण, स्नेहात्, स्नेह मतलब प्रेम के वश, स्नेह के वश होकर क्या किया, प्रायुक्ता चतुरंगिनीम, उनको चतुरंगी सेना दी। तो अजात शत्रु ने भगवान मधुद्विषा को प्रेम के वश होकर चतुरंगिनी सेना दी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण आज बार बार माइक अनम्यूट हो रहे हैं भक्तों के, सभी से प्रार्थना कृपया करके ध्यान रखें, बीच में ऐसे माइक अनम्यूट ना होने दें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे तो उनको बॉडीगार्ड्स प्रदान किए। कितने बॉडीगार्ड प्रदान किए युधिष्ठिर महाराज ने? कई बार होता है ना, जो राजे महाराजा होते हैं कि भाई जाओ, आपको छोड़कर आ जाएंगे। कहीं कोई बहुत प्रिय होता है, कोई पंडित जी घर आते हैं तो बेटे को बोल देते, बेटे जा पंडित जी को छोड़कर आ जा, घर तक छोड़ के आ। या कोई दादी मौसी आती, कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है, उसके लिए हम कह देते हैं परिवार के 2-4 लड़कों को, जाओ गाड़ी में छोड़कर आ जाओ, दादी को अच्छे से छोड़कर आ जाओ, है ना। तो बहुत प्रिय कोई जन होता है हमारे परिवार का, उसके लिए हम अपने कुछ लोग भेजते हैं उनको छोड़ने के लिए। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज विश्व सम्राट हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चतुरंगिनी सेना भेजी है। चतुरंगिनी, चतुरंगी सेना को कहाँ भेजा है, भगवान श्री कृष्ण के साथ। क्यों भेजा है? क्योंकि उन्हें लगा, परेभ्य शंकितः, उन्हें शंका हुई कि रास्ते में कोई दूसरे शत्रु भगवान श्री कृष्ण पर अटैक ना कर दें। द्वारका में तो भगवान ने बहुत अच्छी घेराबंदी कर रखी थी, द्वारका में पहुंचने के बाद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रास्ते में अगर कोई अनहोनी घटना हो गई, अभी अभी महाभारत का युद्ध हुआ है, महाभारत के युद्ध में जो सामने कौरव सेना की तरफ से शत्रु थे, कुछ शत्रु तो बच गए हैं ना, तो वो लोग मौका ढूंढ रहे होंगे कि श्री कृष्ण की वजह से ही अर्जुन जीत पाया, इन श्री कृष्ण पर हमला कर देते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज जानते तो थे कि ये परम भगवान है, लेकिन कह लीजिए स्नेहात,
अत्यंत स्नेह के कारण, प्रेम के कारण उन्होंने ऐसा किया। जैसे पीछे भी हम देख रहे थे, स्त्रियां भी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन वो अपने आंसू पोंछ रही थी कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तो स्नेह है इनका भगवान से, लेकिन कह लीजिए कि उस स्नेह, क्षमा कीजिए, रिस्पेक्ट है उनकी भगवान से, उनको पता है कि परम भगवान है, लेकिन कह लीजिए कि ज्ञान से बढ़कर प्रेम होता है। भगवान की स्मृति, भगवान का ज्ञान की, भगवत तत्व की, परम भगवान है, ये जो ज्ञान है, इससे बढ़कर अवस्था होती है जब भक्त भगवान को अपना कोई संबंधी समझता है और तत्सहित उनके साथ में व्यवहार करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, युधिष्ठिर जी ने एक छोटे भाई की तरह, यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना, घोड़े, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा क्यों किया। एक तो उनको शंका थी कि भगवान असुरों के शत्रु हैं, तो कोई असुर इस मौके का लाभ ना उठाए, रास्ते में कोई अनहोनी घटना ना करे, और दूसरा स्नेहात, बहुत अधिक स्नेह के कारण। तो अगर उन्होंने, मान लीजिए हम ऐसा मान भी लेते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कोई सेना लगा भी दी, चतुरंगिनी सेना, तो उसका इतना उल्लेख करने की क्या जरूरत थी यहाँ पे कि पूरा श्लोक उस पे लिख डाला। नॉर्मली कई लोग ऐसा करते हैं, वो कोई अपनी सेना सुना दे देते हैं। तो इस चीज को हम कैसे समझते हैं, यहाँ पे स्पेशली श्लोक को क्यों डाला गया है, इसको क्यों हाईलाइट किया गया, इसमें इससे भक्ति का क्या लेना देना है, इस श्लोक से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, कौन बताएंगे। हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं संडे क्लास में, उनको पूछते हैं आपको क्या प्रेरणा मिली कथा सुन के, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग बातें बताते हैं। तो आप सब भक्तों से मैं यही पूछना चाहूंगा, इस श्लोक से आपको क्या प्रेरणा मिली है, ये श्लोक क्यों डाला गया है यहाँ पे। हैंड रेस करेंगे सभी, वही तीन चार जो हैंड रेस करते हैं उन्हीं की हर बार हैंड रेस होते हैं, बाकी लोग कथा सुनते नहीं क्या, ध्यान से सुनते नहीं क्या। सिर्फ 6 भक्तों के हाथ खड़े हुए। अनुवाद भी आपके सामने है, श्लोक भी आपके सामने है, इसको पढ़ भी सकते हो। क्या प्रेरणा मिली आप भक्तों को बताइए। और भक्तों को नहीं पता, सिर्फ 6 भक्तों को प्रेरणा मिली, बाकी भक्त क्या कहते हैं, हमें कोई प्रेरणा मिली ही नहीं प्रभु जी, हम क्या बताएं। श्लोक तो बहुत अच्छा है लेकिन कोई प्रेरणा नहीं मिल रही इससे हमें, है। प्रभु जी प्रश्न क्या है, एक बार फिर से बता दें। प्रश्न है, इस श्लोक से आपको क्या प्रेरणा मिली, इस श्लोक से भक्ति करने के लिए क्या आपको प्रेरणा मिलती है, हम क्या सीख सकते हैं इस श्लोक से, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते, कैसे रिलेट करें भक्ति के साथ में। ये तो बड़ा सामान्य सा श्लोक है कि भगवान जा रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज ने सेना लगा दी पीछे कि उनकी रक्षा हो। तो इससे हम क्या इससे प्रेरणा लेंगे, ये प्रश्न है। ये जस्मिता पात्रे माता नहीं आई है क्या। हरे कृष्ण जस्मिता माता जी। जी प्रभु जी, हाँ ये नहीं है, मतलब नहीं है प्रभु जी, बहुत पहले आते थे ग्रुप में, लेकिन हमारे ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए थे, साधना भक्ति ग्रुप में। पहली बार आई है ना। जी प्रभु जी। जी हाँ, पहली बार मुझे भी। जी बहुत अच्छी है हमारे भक्त प्रभु जी। हरे कृष्णा जस्मिता माता जी, दंडवत प्रणाम। जी जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे है माता जी आप। जी अच्छी हूँ, बच्चे लोग चिल्ला रहे ना इसलिए मैं म्यूट कर रही हूँ, बार बार क्षमा कीजिएगा मुझे। कोई बात नहीं, आप दर्शन तो दे दीजिए सब भक्तों को। हरे कृष्णा। थोड़े थोड़े दिख रहे हैं माता जी, हाँ अब दिखे। जस्मिता माता जी का साधना भक्ति के ग्रुप में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ है, तो इनके लिए भी सभी भक्त लोग मिलकर क्या करेंगे, जोरदार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जस्मिता माता जी अब रोज आना है, आपने गायब नहीं होना पहले की तरह, ठीक है। प्रभु जी अब आप गायब नहीं होंगे क्योंकि बाहर से घूम के आई हो ना, बाहर के बहुत धक्के खाए इसलिए नहीं, मेरा ऑनलाइन क्लास ही बैठते हैं। घूम फिर के आ गए ना, अभी आराम से बैठो, अब दोबारा वर्ल्ड टूर पे नहीं जाना आपने। ठीक है, माता बड़ी अच्छी भक्त है, तिलक भी लगा के आई है, बहुत सुंदर। तो माता जी से प्रार्थना है माता जी रोज आए, ठीक है।
तो हमारा प्रश्न था इस श्लोक से आपको क्या सीख मिली। सबसे पहले हमें बताएंगे, नए भक्तों से शुरुआत करते हैं। हाँ, सुमित प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भगवान से प्रेम तो करते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए करते क्या है। कुछ लोग कह देते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन आपने किया क्या है भगवान के लिए। युधिष्ठिर महाराज भगवान से प्रेम करते थे, तो उन्होंने भगवान के लिए अपनी सेना भेजी। हम भगवान से कह देते हैं हम प्रेम करते, लेकिन करते कुछ नहीं। हम भगवान से अगर प्रेम करते तो उनके लिए प्रचार करते, उनकी सेवा करते, उनको भोग लगाते, उनके वस्त्र वगैरह धोते, चेंज करते, मतलब ये होता है। सुमित प्रभु के लिए सभी हरि बोल करेंगे। कितना सुंदर पॉइंट बताया प्रभु जी ने। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। बहुत ही सुंदर पॉइंट बोला प्रभु जी आपने कि इस श्लोक से हमें प्रेरणा मिलती है कि युधिष्ठिर महाराज स्नेहात, स्नेहात शब्द आया ना, तो स्नेह के वश होकर सिर्फ ये नहीं कि बस हमें तो भगवान से बड़ा प्रेम है तो हम भगवान को बस देखते रहें और उनसे मांगते रहें। प्रेम का ये मतलब नहीं होता। मैं तो भगवान से बहुत प्रेम करती हूँ सखी, हर दिन मंदिर जाती हूँ और 10-10 लाख रुपए की चीजें मांग कर आती हूँ। तो प्रेम का मतलब होता है हमने दिया क्या, हमने किया क्या, हमने क्या किया भगवान के लिए। हम माला करते हैं तो अपने लिए करते हैं। कोई कहे हम तो माला करते हैं, माला हम अपने लिए करते हैं। कोई कहे हम तो भोग लगाते हैं, तो भोग भी हम अपने लिए लगाते हैं। हम भोग नहीं लगाएंगे तो खा नहीं पाएंगे। मान लो अगर आज जितने लड्डू गोपाल है, दुनिया के जितने ठाकुर जी हैं, वो भोग की थाली खाने लग जाए ना, तो हम तो भोग भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। वो तो भगवान छोड़ देते हैं, इसलिए हम बड़ी बड़ी थालियों में भोग लगा देते हैं। तो और कोई कहे कि हम तो भगवान के लिए भजन गाते हैं, तो भगवान के लिए कितने लोग गाते हैं, आसपास वालों के लिए गाते, कौन बैठा है। जितने लोग बैठे होते हैं उतना ज्यादा गला सुरीला हो जाता है हमारा। हमारे तो अंदर भाव प्रवेश कब होता है, आंखों से आंसू तब बहते जब 20 लोग हों। 2 लोगों में आंखों से आंसू भी नहीं बहते। तो कैसे ये भाव है, कैसा ये प्रेम है जो ऑडियंस के हिसाब से बदल जाता है हमारा। प्रभुपाद जी का कल परसों में कोटेशन पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमें भगवान के लिए सब कार्य करने हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें गाना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें व्याख्यान करना है। कीर्तन के विषय में प्रभुपाद जी कह रहे थे, कीर्तन जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, ना कि दुनिया के लिए। और अगर प्रभुपाद जी खुद भी कहते हैं, मैं तो कभी नहीं करता ऐसे। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जब भी कीर्तन करता हूं तो मैं भगवान के लिए गाता हूं। और भगवान को अगर अच्छा लगता है हमारा कीर्तन, तो वो खुद ही किसी के हृदय में प्रेरणा कर देते हैं कि जाओ उनसे जाके कीर्तन सुनो, वहां बैठो। भगवान खुद भेजते हैं लोगों को। हमें लोगों को पकड़ने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए नए नए आलाप सीख के और बहुत अलग अलग ट्यून सीख के गाना जो है, ये प्रभुपाद जी ने उसमें बहुत अच्छा बताया था। प्रभुपाद जी टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में ऐसी आंख बंद करके बैठ जाते थे। तो बड़ा अच्छा पॉइंट हमें आज सीखने को मिला कि सिर्फ प्रेम करने से कुछ नहीं होता। एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। एक बार एक पत्नी थी, नई नई शादी हुई थी, पत्नी बैठी है पति के साथ, पति भी बैठा है, पत्नी भी बैठी है। पति कहता है प्रिय तुम मुझसे प्यार करती हो? कहती है आई लव यू। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? आई लव यू। कहते एक गिलास पानी ला दे। वो नहीं लाऊंगी पर आई लव यू। कहते पानी पिला दे, मुझे प्यास लग रही है। ना ना ना, वो आप खुद लीजिए पानी, लेकिन आई लव यू। वो कहते हैं नालायक औरत, जाके पानी लेकर आ। कहते कहा ना आई लव यू। तो ऐसे लव यू का क्या फायदा कि कोई काम भी ना करो आप अपने प्रिय का। तो प्रभुपाद जी जो है बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। हम भगवान के लिए कहते हैं हम तो बहुत प्रेम करते प्रभु आपसे, बस ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो जाए, हमारा तो बस कल्याण हो जाए और कोई भक्त का जन्माष्टमी सेवा दे दो। फिर आ गए नालायक, बस मांगते रहते हैं। ये लो 20 रुपए, क्या याद करोगे? भोग लगा देना, 56 भोग में लगा देना मेरे पैसे, डिश बना देना। कहेगा 20 रुपए का क्या 56 भोग बनेगा, तेरे 20 रुपए के चल हम नमक खरीद के डाल देंगे सब्जियों के अंदर, इतना हो जाएगा। कोई कहे मैंने 50 रुपए दिए थे, मेरे 50 रुपए से डेकोरेशन हुई है। हाँ, डेकोरेशन में तो पैसे तो हमारी जेब से निकलते नहीं भगवान के लिए, और भाव हम ऐसा दिखाते हैं। कोई सेवा के लिए बुला ले, मंदिर में थोड़ी सेवा करने आ जाओ। सेवा प्रभु जी कहाँ, हम 2 घंटे तक ये समझा सकते हैं कि हमारे पास आधा घंटा नहीं है सेवा के लिए।
फोन पे मैंने देखा है, एक माता के पीछे अड़ गया प्रभु जी, वो उसको कह रहे आओ सेवा में आओ ये, और वो 2 घंटे तक लिटरली फोन पे समझाती रही कि उसके पास आधा घंटा नहीं है। अगर तेरे पास 2 घंटे हैं समझाने के लिए तो उसमें से आधा घंटा निकाल के सेवा ही कर लेती, 1.5 घंटा अपना दूसरा काम। तो 2 घंटे समझाने के लिए निकाल सकती है कि तेरे पास आधा घंटा नहीं, पर आधा घंटा सेवा के लिए नहीं निकाल सकती या निकाल सकता। तो ये भी हमारे, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर हम करते क्या हैं ये भी देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, धन्यवाद। और कोमल माता, हरे कृष्णा। कोमलप्रीत माता जी आप अवेलेबल हैं अभी? चलो, हाँ मंजू माता बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इससे भगवान के लिए रिस्पेक्ट का पता लगता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया कि नहीं भगवान तो सर्वसमर्थ है, भगवान को इतनी सेना की क्या जरूरत है। उन्होंने अपनी जो रिस्पेक्ट थी वो भगवान के लिए दिखाई कि उनके पास जो चतुरंगिनी सेना थी, ऑल्दो वो ये जानते थे कि भगवान को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, भगवान सर्वसमर्थ है, अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी उन्होंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने जो है एक अपना दायित्व निभाने के लिए कि जो है मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान ने हमारे लिए इतनी चीजें की, एक पूरा का पूरा युद्ध अगर भगवान नहीं होते, उनका गाइडेंस नहीं होता तो वो जीत नहीं पाते। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने और अपना दायित्व समझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को समझा उन्होंने, और उन्होंने जो वो बेस्ट उस समय पे कर सकते थे कि भगवान तो जा रहे हैं तो उनके लिए अब क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने अपनी जो चतुरंगिनी सेना जो भी बची थी उनके पास वो उन्होंने उनके साथ भेज दी। तो भगवान के लिए ये समर्पण और रिस्पेक्ट को दिखाता है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत सुंदर पॉइंट बोला मंजू माता आपने। मंजू माता कह रहे हैं कि भगवान को अपना बेस्ट देना चाहिए हमें, जो हमारे पास सबसे अच्छा है। युधिष्ठिर महाराज ने नहीं कहा और जो सड़क पे खड़े हैं ना दो काले रंग वाले गार्ड, वो चले जाओ जरा, इनके साथ चले जाओ। फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती सेवा में, भगवान की सेवा में हम फॉर्मेलिटी करते हैं। लड्डू गोपाल ड्रेस लड्डू गोपाल कितने की दी? 10 रुपए की, बड़ी महंगी है। 5-5 वाली दिखाओ ना, 5-5 वाली फटी फटी सी झबले दिखाएगा वो, ये मेरे ठाकुर जी पे बड़ी अच्छी लगेगी, ये कलर बेटी गुड़िया देख ये कलर। कि माँ अपने लिए तो तू पीछे 20,000 का सूट बनवा के लाई थी, भैया के लिए तूने 3,000 की जीन्स खरीदी थी, लड्डू गोपाल के लिए 5 रुपए की। चुप कर गुड़िया, भगवान जी यही पहनते हैं। आप ना ऐसा करो, ऐसे ही 3-4 पैक कर दो। तो भगवान के लिए तो तुम इतने सड़े हुए सामान लेकर आते हो, भगवान के लिए खिलौने लाते हैं लोग, भगवान के लिए पता है कौन से खिलौने, भाव बड़ा उनमें। मेरे लड्डू गोपाल खेलेंगे, 2 रुपए वाली गेंद ले आएंगे सड़ी सी, और मोर पपीहे ले आएंगे 5-5 रुपए वाले। भगवान के लिए बिल्कुल घटिया क्वालिटी का माल, जो सबसे रेडी पर क्या पूरे मार्केट के अंदर जो सबसे बेकार, जिसको तो कभी हम अपने बच्चों को भी ना दें, ऐसी चीजें तो भगवान के लिए लाएंगे और बड़े भाव से रखेंगे। हाँ मेरे लड्डू गोपाल खेलेंगे इससे। तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि देखो भगवान राजाओं के राजा हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कृष्णा इज द किंग ऑफ ऑल किंग्स। तो भगवान कृष्ण जो राजाओं के राजा हैं उनको सबसे बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए। इसीलिए आप देखो आज ज्यादातर सनातन धर्म मंदिरों के अंदर भगवान की जितनी दुर्दशा है, 250 रुपए मीटर वाला, 150 रुपए मीटर वाला जो कपड़ा होता है उसकी तो ड्रेस बनी होती है, और गोटा लोग लगा होता है उसपे 5 रुपए मीटर वाला गोटा लगा होता है। और वो ड्रेस भी कोई बहुत भाग्यशाली भगवान है तो उनकी साल में 2-3 बार बदल जाती होंगी, नहीं तो जन्माष्टमी बदलती है, पूरे साल भगवान नहाते ही नहीं है। और मालाएं कौन सी डलती हैं? 20-20 रुपए वाली मालाओं के जोड़े। और मुकुट वो डलते हैं जो हम अपने बच्चों को पहनाते हैं उस पे जन्माष्टमी पे, और जो फट जाते हैं अगले दिन, वो वाले तो मुकुट डले होते हैं। ये तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, इस्कॉन के अंदर सिखाया भगवान की सेवा करना। आप देखो महंगे से महंगे कपड़े की एम्ब्रॉयडरी, महंगे से महंगी ड्रेस, महंगे से महंगी ज्वेलरी, महंगे से महंगे मुकुट, और भगवान के लिए क्या, और हर दिन भगवान का श्रृंगार बदलता है। और ताजे फूलों की माला, महंगे महंगे फूलों की माला, और दिन में 2-2 बार ड्रेस बदलती है। एक किसी मंदिर में 3-3 बार दिन में ड्रेस बदलती है एवरी डे विद ज्वेलरी। और राधा रानी के पास इतनी वैरायटी, ज्वेलरीज की वैरायटी, इतनी सारी ड्रेसेस की वैरायटी। ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया भगवान का सम्मान कैसे करना होता है।
हमें तो भगवान का सम्मान करने के नाम पे, हम तो भारतवासी है ना, हम तो ऐसी दुर्दशा मचा के रखते हैं, वो क्या क्या हालत बनाकर रखते हैं हम भगवान की, तो बताने के लायक नहीं है। तो ये जो है, ये अच्छा पॉइंट आपने बताया माता जी, कि युधिष्ठिर महाराज ने हमको सिखाया कि किस तरह से भगवान का रिस्पेक्ट होता है। और अलग अलग मंदिरों में आप देखते हैं, इस्कॉन मंदिरों के अंदर कितना सुंदर, वो कितने अच्छे तरीके से भगवान का सब सामान रखते, श्रृंगार का, कितने अच्छे तरीके से भगवान का रोज श्रृंगार होता है, भगवान की सेवा होती है, भगवान के लिए कितना महंगा महंगा। अपने लिए भी भक्त लोग कुछ नहीं खरीदते। अब देखो यहाँ पे और बाहर में ये अंतर है। बाहर की दुनिया में क्या होता है, बाहर की दुनिया में लोग अपने लिए तो बहुत महंगा महंगा सामान खरीदते हैं, श्रृंगार करते हैं, लिपस्टिक, बिंदी, काजल सब लेते हैं, और भगवान उनके टेढ़ी आंखों वाले होते हैं, एक आंख ऊपर देख रही होती है, एक आंख नीचे देख रही होती है, वो भी ठीक नहीं करवाते। लेकिन इस्कॉन के भक्त कैसे होते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के भक्त अपने लिए तो बिल्कुल सादे श्रृंगार में रहते हैं, सिर्फ तिलक और कंठी, हमारे 2 श्रृंगार हमारे होते हैं, ये होता है। लेकिन भगवान के लिए आप क्या देखेंगे, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, क्या क्या भगवान के लिए ज्वेलरी रखी होती है, क्योंकि भगवान को सजाने से हमारी अंतरात्मा पवित्र होती है। भगवान का श्रृंगार, अपना श्रृंगार नहीं करते भक्त लोग। कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं। हम तो अभी नौसिखिए हैं ना, अभी हमारे अंदर तो इतनी भक्ति है नहीं, तो हम क्या है, हम अपना श्रृंगार करते हैं, अपने श्रृंगार का सामान महंगा महंगा खरीदते हैं, और भगवान के लिए कुछ खरीद के नहीं लाते। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या हम देखेंगे अपने अंदर चेंज होते हुए, हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर धीरे धीरे स्वयं के श्रृंगार की इच्छा कम होगी और भगवान के श्रृंगार की इच्छा बढ़ेगी, अर्थात भगवान के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदने का मन करेगा। अभी तो काम चल जाता है 5 रुपए की, 10 रुपए की, 15-20 रुपए की, 250-250 रुपए की ड्रेसेस से काम चल जाता है। बाद में मन करेगा कि 10,000 20,000 रुपए लगा के भगवान के लिए बढ़िया से बढ़िया बनाए। अभी मन नहीं करता इन चीजों का, क्योंकि अभी हम भक्त बने नहीं है। अभी मन करता है 15-20 हजार रुपए लगाने का अपने ऊपर, किसी शादी में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, मैचिंग ब्लाउज, मैचिंग दुपट्टा, मैचिंग जूती, और ईयर रिंग तो पुराना पहनना ही नहीं है, वो भी मैचिंग होगा, और हेयर स्टाइल के ऊपर भी खूब खर्चा करेंगे, फिर आंखों के ऊपर नकली बाल भी लगाने हैं लंबे लंबे, और जो दुनिया भर का वो लिपापोती होता है वो अलग है, और नेल पॉलिश भी लगेगी, और पता नहीं क्या क्या। ये तो जो ये ब्यूटी पार्लर वाले हैं इतना इतना कुछ कर देते हैं, इसमें कितना पैसा हम लगा देते हैं देखिए। और जब ठाकुर जी के जन्माष्टमी की, राधाष्टमी की, इनकी बारी आती है तो हमारी हालत देखो क्या हो जाती है। फिर हम बिल्कुल बेकार से बेकार, 3rd क्लास, घटिया वाली क्वालिटी। अपने हिसाब से हम बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि अपने हिसाब से घटिया, अपने हिसाब से तो बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है वो, लेकिन भगवान के हिसाब से आप देखो तो, या कह लो कि हमारा सामर्थ्य जितना है, हम जितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम बहुत ही कम क्वालिटी का काम करते हैं। तो ये चीज हमें प्रभुपाद जी ने सिखाई है भगवान को, या जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के लिए मंजू माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भगवान की रिस्पेक्ट करना हम यहाँ पे सीख रहे हैं, कैसे हम भगवान की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। वो यूट्यूब पे एक बड़ा सुंदर चैनल है, मैंने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग भी कर सकते हैं। इस्कॉन हंगरी का वो चैनल है, वो भक्त लोग सब वीडियोस डालते हैं भगवान का श्रृंगार करते हुए, कभी वो भोग बनाते हैं भगवान के लिए, कभी कुछ करते हैं। तो ये वीडियो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है ये वीडियो चल जाए, क्योंकि कई बार ग्लिच आ जाते हैं। ठीक है, सबको वीडियो दिख रही है ये? माता जी आपको दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने भगवान की ड्रेसिंग रूम बना रखा है। ये देखो, ध्यान से देखो, और ये विदेशी भक्त हैं, इन विदेशियों में देखो कितना भाव भगवान के प्रति। देखो प्रभुपाद जी के कपड़े रखे हुए हैं, सर्दियों के कपड़े अलग रखे हैं। दिख रही है सबको वीडियो? जी प्रभु जी। जी। आए देखो, ये पीछे के लगाने के वो हैं, जो बैकड्रॉप लगाते हैं भगवान के पीछे,
पीछे पर्दे लगाते हैं ना पेंटिंग वाले, जो भगवान कभी रात में खड़े हैं कभी दिन में खड़े हैं, तो वो रोल रोल करके रखे हुए हैं। ये डेली ये भी बदलते हैं, ये सीन बदलते हैं, कभी कभी जंगल का सीन लगाते हैं, कभी पानी का सीन लगाते हैं। ये देखो, ये भगवान की ईयर रिंग है, छोटे भगवान के कान में पहनने के। फेस्टिवल वाले हैं, वो डेली वेयर वाले हैं। जैसे किसी महारानी का वो होता है ना, कि ये भगवान के कंगन है, हाथों के कंगन छोटे भगवान के। ये छोटे छोटे भगवान की मालाएं हैं। ये बड़े भगवान के गले के वो है, हाई नेक है, प्रभु जी इसका लिंक शेयर लंबे कर वाले दीजिए। नेक हैं। जी इसका लिंक शेयर कर दीजिए YouTube पे। हाँ, इसका लिंक मैं भेजूंगा। इसमें बहुत सारे वीडियोस डालते हैं ये, इनको देख के बड़ी भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। ये देखो कितने सलीके से, कितने आदर के साथ और कितने रिस्पेक्ट वाली जो बात थी आज, उससे मुझे ये याद आया, ये वाला चैनल। तो ऐसे ही ये अपना हंगरी का गांव है ना हंगरी, प्रभु इस्कॉन जी? हंगरी, हंगरी का गांव, बिल्कुल हंगरी, इस्कॉन टेम्पल हंगरी में। ये देखो और भी इसका चीजें, लिंक भेज ये दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी मैं भेजूंगा। ये पगड़ी पे लगाने वाली पीसीज हैं, भगवान के ड्रेस के साथ मैच करते हैं। जो जिस कलर की ड्रेस बनाई है उसी कलर के पगड़ी पर ये चीजें लगाते हैं, इनकी मुकुट पे लगाते हैं भगवान की। ये देखो माता आगे दिखाएगी, ये बड़े भगवान के कंगन हैं, अलग अलग तरह के कंगन हैं। ये मोतियों वाले कंगन अलग हैं, फिर ये हार हैं अलग अलग तरह के। और डेली डेली 2 बार बदलते हैं दिन में, ये इतना इनका भाव है। तो ऐसे बहुत कुछ है दिखाने के लिए। ये देखो इयर रिंग्स रखे हुए हैं, राजाओं के राजा, ये भगवान की करधनी है, अलग अलग तरह की पायल के है, शेप्स हैं। तो कहने का मतलब भगवान के प्रति भाव की बात हो रही थी, तो इस तरह से जो है ये इतना सम्मान के साथ भगवान का किया जाता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट बोला मंजू माता जी आपने, धन्यवाद। सभी भक्तों को प्रेरणा मिली होगी इससे। अपने घरों के अंदर जो ठाकुर जी का डब्बा है, आप खोल कर देखना अपना डब्बा। इनका डब्बा देख लिया आपने कैसा होता है, अब अपना देखना। आधे में कालस पड़ी होगी, आधे फटे हुए होंगे, गत्ते निकले हुए होंगे, कुछ के तो डब्बे के अंदर ही धूल जमी होगी, कुछ का तो डब्बा ही नहीं होगा, लिफाफे में पड़े होंगे, कोई चूहे के कुतरे हुए होंगे, किसी की रस्सियां टूटी होंगी। ऐसी बर्बाद ज्वेलरी 10 साल पहले खरीदा था कुछ मेले में, और वो आज तक वही चल रहा है। तो सब पुरानी चीजें जो प्रवाहित कीजिए, नया नया सामान खरीदिए भगवान के लिए। तो भगवान को थोड़ी सम्मान दिखाइए। देखो श्लोक तो हम पढ़ते हैं रोज, श्लोक पढ़ के हमने सीखा क्या, ये मेन है। तो आज के श्लोक से हम ये प्रेरणा लें कि भगवान का आदर कैसे करना है। प्रैक्टिकली आज से हम शुरू करें अपने घर के अंदर ये चीजें करना। धन्यवाद मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कामिनी प्रभु माता जी। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, राधा रानी जी का जो श्रृंगार होता है, उनके वस्त्र पोशाक जो पहनाई जाती है, वो जेंट्स पहना देते हैं क्या वहाँ पे? कौन पहनाता है? हमने पहले भी हमने चर्चा की थी कि जो राधा रानी है उनको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पुरुषों में खास करके नॉन डिवोटी ना श्रृंगार करें। जो भक्त पुरुष है वो भी एक सखी भाव में ही उनका स्पर्श करें कि हम भी सखी ही हैं, आत्मा तो स्त्री ही होती, शरीर पुरुष का है। इस भाव से राधा रानी का श्रृंगार करें। तो पुरुषों पर भी करना चाहिए। राधा रानी केवल श्री कृष्ण का स्पर्श करती, किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती। ऐसा पुरुष भाव से हमको मुक्त। हरे कृष्णा, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं कई बार मेरे मन में बहुत शंका थी इस बात की। बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए घर के अंदर है नहीं, कोई अवेलेबल नहीं है, तो अंतर वस्त्र आप डाल दीजिए। जो उनके लहंगा चोली है, मेन वस्त्र आप पहले पहना दीजिए उनको। उसके ऊपर फिर जो है वो श्रृंगार थोड़ा बहुत कर लें, उस पे मालाएं वालाएं बांध दे, उनको ईयर रिंग वगैरह पहना दें, या मांग टीका वगैरह सब लगा दे, बाल लगा दें। पर मेन वस्त्र जो है वो आप पहले डाल के रखिए, क्योंकि अपराध होने का आशंका रहता है। ऐसा। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोमल माता जी अभी अवेलेबल हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी इस श्लोक में जो मुझे नजर आया वो वात्सल्य रूप उनका महाराज युधिष्ठिर जी का, कि जैसे माता जी करते थे कृष्ण जी के साथ कि कुछ गलत तो नहीं खा लिया, कहीं गंदे हाथ तो नहीं लगा दिए, ये नहीं करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको एक बच्चे की तरह संभालना। तो पता तो है उनको कि वो भगवान है, बट उनके अंदर ये वात्सल्य वाला प्रेम है उनके लिए कि रास्ते में कुछ हो ना जाए। और ये भगवान की हमें पता है कि योग माया होती है, वो हमसे ये सब कुछ करवाती है। तो उनका ये वाला जो प्रभाव है वो हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर पॉइंट बोला माता जी हरे आपने। कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई हैं, और बड़ा भाई जो होता है वो बहुत प्रोटेक्टिव होता है अपने छोटे भाई को लेकर। मेरे छोटे भाई को रिश्ते में बलराम जी भी बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे, और जब बड़े भाई आते तो कृष्ण भगवान तुरंत छोटे भाई बन जाते हैं। कृष्ण फिर भगवान नहीं रहते, फिर कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ अच्छा किया, सेना भेज दी भैया, रास्ते में पता नहीं, हाँ कन्हैया ध्यान से जाना, और ये कुछ भी हो ना, ये जो हाथी वाले हैं गार्ड हैं इनको बोल देना, और ये जो सामने ये जो सेना है ना, ये 4 रथ इधर रखना, 4 रथ उधर रखना, और बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी भैया जैसे आप कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही चलूंगा मैं। जैसे गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया था तो बूढ़े ब्रजवासी कहते थे ये कन्हैया नहीं उठा पाएगा अकेले, चलो लठिया लगाते हैं। सब अपने अपनी डंडी लगाने लगे उसमें, तो कन्हैया कहते हैं अच्छा कि आप सबने मेरी मदद कर दी, बस गिरने ही वाला था मेरे हाथ से। तो भगवान भी जो है अपने भक्तों का भाव स्वीकार करने के लिए बच्चे बन जाते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल जैसे उनकी बलैया ले रहे हैं, उनकी मंगल कामना कर रहे हैं कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये जो है हम एक वात्सल्य भाव सीख सकते हैं कि जब भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा भाव से करनी होती है। और भाव में जो है अभी जैसे दास्य भाव हमारा प्रधान है, लेकिन अपने अपने भाव होते हैं सबके, तो भगवान को भाव से की हुई सेवा ज्यादा पसंद आती है। तो रिस्पेक्ट भी हमने सीखी एक ही श्लोक में, और भाव भी हमने सीख लिया। कितना कितना माइंड ब्लोइंग बात है, जबकि रिस्पेक्ट और भाव का कोई आपस में लेना देना है नहीं। जहां भाव आता है वहां पे इज्जत वगैरह का कोई ध्यान नहीं होता, और जहां बहुत इज्जत दी जाती है वहां भाव खत्म हो जाता है। लेकिन यही तो श्रीमद् भागवतम है कि इज्जत भी पूरी दी जा रही है और भाव का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बहुत सुंदर पॉइंट था जी। हमारे बीच और कौन है? हाँ, क्रांति माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक से मुझे ऐसे समझ में आया है कि भगवान सर्वगुण संपन्न है, सब ऐश्वर्य है, सब सेना है, सब कुछ है भगवान के पास। फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने मतलब उनको जब वो जा रहे वहां से तो स्नेह पूर्वक उनको उनके हिसाब से जो भी है वो समर्पण कर रहे हैं उनके प्रति, भक्ति से या बहुत दूसरे सुंदर। भाव से। भगवान हरे को कृष्ण। कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उनको पता है कि भगवान है, इन्होंने सब कुछ दिया है। से कई लोग कहते हैं ना तुम क्या भगवान को भोग लगाते हो, भगवान सारी दुनिया को खिला रहे हैं, जो सारी दुनिया को खिला रहा है उनको तुम क्या खिला सकते हो? तो भगवान को भोग लगाना ये सब गलत है, भगवान सबको खिला रहे हैं। तो ये भाव की बात है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि पिता अपने बच्चे को बहुत सारी चॉकलेट लाकर देता है, तो बच्चा क्या करता है, एक चॉकलेट निकालकर पिता को देता है, आप भी खाओ। तो लॉजिकली देखे तो पिता के पास तो बहुत पैसे हैं, वो जितनी मर्जी चॉकलेट खा सकता है, लेकिन फिर भी बच्चा अपने में से निकालकर एक चॉकलेट देता है, तो वहां पर पिता उसको खाता है, मना नहीं करता, क्योंकि बच्चा भाव से दे रहा है। और उस चॉकलेट में जो पिता को आनंद आता है वो बाजार से खरीदी हुई चॉकलेट में नहीं आ सकता। तो इसी तरह से कोई भक्त जब प्रेम से भगवान को कुछ देता है, भाव से कुछ देता है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। यद्यपि भगवान के पास सब कुछ है, भगवान ने ही उसको दिया है, लेकिन फिर भी भक्त जो है भगवान को, तो भगवान को समय समय पे कुछ अर्पित करते रहना चाहिए। वही जो सुमित प्रभु वाला पॉइंट था कि हम भगवान को कुछ देने की भी टेंडेंसी रखें। भगवान से लेने की टेंडेंसी तो सबने सिखाई हमें, बेटा मंदिर जाना, भगवान जी से ये मांगना, बचपन से हमें ऐसे ही बड़ा किया गया है, मांगने के लिए ही हमें सिखाया गया है। शिव जी के पास जाना बेटा, उनसे मांगना, ये अभी मैया रानी के दरबार में जाएगी क्या मांगेगी, पढ़ाई के लिए जरूर मांगना, तेरा वो पेपर क्लियर नहीं हो रहा वो भी मांगना। और ये जो 5 रुपए की चुनरी है ना चढ़ा देना, ये 5 रुपए की चुनरी में 5 लाख का फायदा मांग लेना। तो हमारी तो ऐसी दुर्दशा है, हम तो केवल मांगने के लिए ही बड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से हम सीख रहे हैं भगवान को देने का। अब
क्या दे सकते हैं हम, सब तो भगवान ने दिया। तो ये वाला पॉइंट क्रांति माता ने जैसे बोला कि भाव दे सकते हैं हम भगवान को, भाव से हम कुछ दे सकते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद माता जी। सौरभ प्रभु जी, सौरभ शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सौरभ जी, आप सर, पहली बार आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से जी जुड़े हैं सर, आप? मैं सर जम्मू से हूँ। तो जम्मू से सौरभ जी भी आज पहली बार हमारे बीच आए। सौरभ जी दर्शन कराएंगे अपने? जी जी जरूर सर, जरूर। यस सर, यस सर, यस सर। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु जी। तो हरे साधना भक्ति ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत। सभी भक्त लोग मिलकर प्रभु जी के लिए हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल। प्रतिदिन हमारी क्लासेस होती है, आप हर दिन आने का प्रयास करें। जी जरूर जरूर सर, जरूर जी, क्या पॉइंट था आपका, बताइए। मेरा सर पॉइंट ये था कि हम ईश्वर के साथ किस किस वक्त, मतलब कि अगर देखो हम ज्यादातर काम में रहते हैं, ठीक है, बीच में ईश्वर को सिमरन करना हो, उनको याद करना हो, तो उनको वक्त मेरे को हमें देने का बड़ा मन करता है। बीच में काम में होते हैं, मन करता है बीच में दे दें। तो आप बताइए कि हम उनको कैसे जल्दी से जल्दी याद करें और बस उनका नाम सिमरन करते रहें, और बाकी उनके ऊपर बड़ा पावर रहना चाहिए हमारा। ये चीज कैसे और इस कोशिश में और हो, आप हमें बताइए। बहुत सुंदर सौरभ शर्मा जी, आपका भाव बड़ा सुंदर है। भगवान के प्रति आप आगे बढ़ना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, जो मुझ तक आने का प्रयास करता है उसे मैं बुद्धि देता हूँ, उसको खुद ही मैं दिमाग के अंदर आइडिया देता हूँ, उसको खुद ही नई नई बातें पता चलती हैं कि कैसे मुझ तक पहुंचे। और जो मुझसे दूर जाना चाहते हैं, जो लोग भौतिक संसार में खोना चाहते हैं, उन्हें भी मैं ही बुद्धि देता हूँ और उन्हें अपने से दूर कर देता हूँ। तो आपके अंदर ये इच्छा है भगवान के नजदीक जाने की, भगवान को समय देने की। आप दे पा रहे नहीं दे पा रहे अलग बात है, लेकिन आप देना चाहते हैं। तो आपकी इस भावना को देखते हुए भगवान आपको स्वयं ही नई नई तरह की बातें आपके दिमाग में डालेंगे, आपको बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये ना मामुप्यांति थे, मुझ तक पहुंचने की बुद्धि में स्वयं देता हूँ। तो जैसे अभी भगवान ने आपको बुद्धि दी, क्लास में ज्वाइन हो जाओ, भक्तों के बीच में जाओ, सत्संग हो रहा है ऑनलाइन, तो ये भगवान ने आइडिया दिया आपको। तो ऐसे ऐसे नए नए आइडिया आपको आते जाएंगे। जी, बहुत अच्छा। आप प्रतिदिन आएंगे? मैं कोशिश पूरी है, प्रतिदिन आऊंगा, मैं कोशिश पूरी है। वेरी गुड। अभी सब भक्तों ने आपको जो है जोड़ लिया अपने परिवार में। अब आप जो है कृष्ण परिवार का हिस्सा हो गए, साधना भक्ति का हिस्सा हो गए। प्रतिदिन आने का प्रयास कीजिएगा। जी जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे भी शिवाली माता जी भी लगता है नहीं आएंगे। शिवाली माता जी, हरे कृष्ण। शिवाली माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी पहली बार आए हैं आप भी? कभी कभी आती हूँ। अच्छा, आपका भी स्वागत नहीं किया ना हमने? नहीं, हाँ, कहाँ से, जम्मू से जुड़े हैं आप भी? उधमपुर से, जम्मू से उधमपुर से। आप उधमपुर से हैं, आपके दर्शन हो सकते हैं माता जी? हाँ। हरे कृष्णा। शिवाली माता जी उधमपुर से जुड़े हैं। साधना भक्ति के ग्रुप में सभी भक्तों की ओर से फिर से इनका भी स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्वागत है माता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत शिवाली माता जी। और आपके हरि उधमपुर से बोल। एक मेघा माता जी भी जुड़ते हैं, जानते हैं आप उनको? मेघात्री माता, हाँ, वो भी उधमपुर से ही जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप इसी तरह से आते रहें। आप किनके माध्यम से जुड़े हमारे साथ? मेरी सिस्टर पहले जुड़ी हुई थी इनके साथ, आपके साथ, मतलब क्लासेस ज्वाइन अच्छा। करती थी। उनका नाम सोनम क्या? शर्मा है। सोनम शर्मा, ठीक है, सोनम माता से जुड़े हैं। धन्यवाद शिवाली माता जी। सोनम माता आजकल आ नहीं रही, उनको भी बोलना, हम उनको भी याद कर रहे थे, वो भी आया करें। जी बहुत जरूर बहुत बोलूंगी। धन्यवाद।
आप भी रोज आए, उनको भी रोज लाएं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, भक्त लोग थोड़ा ध्यान रखा करें, कोई भी नया भक्त आता है तो उनका स्वागत हम करें, इस चीज का ध्यान रखा जाए। पुष्पांजलि माता जी, क्या पॉइंट है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा कोई गलती हुई तो। प्रभु जी मुझे कल से जो याद आ रहा है, आपने बताया था अगर धरती के सारे बुक्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ भागवतम बच जाएगा तो हम मनुष्य बनने के लिए लायक हो जाएंगे उसी बुक से, प्रभुपाद जी की बुक से। तो बहुत ज्यादा तो सीख नहीं पाई प्रभु जी, बस ये सीख पाई अजात शत्रु वाला पॉइंट प्रभु जी लाइफ में ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे जो भी, मतलब आपने बहुत कुछ अच्छे प्रैक्टिकली आपके देकर बताए थे कि कोई चाहे जो गुरुना में बोले, कुछ भी बोले, वो तो ज्यादा मुझे याद नहीं रहा है। कुछ बहुत सारे श्लोक ऐसे दिए थे प्रभु जी। तिरस्कार करे जी, जी। या आपका उपहास करे, आपको इग्नोर करे, आपकी निंदा करे, जान से मारने की कोशिश करे, श्राप दे, तो भी बहुत बदला लेने सुंदर का श्लोक भाव था प्रभु जी। तो अल्टीमेटली मैं ये सीख पाया कि कुछ भी कोई करे तो कृष्णा की परमिशन के बिना तो कोई कर नहीं सकता। तो सभी के अंदर अगर हम सिर्फ ओनली ये माइंड में रख ले कृष्णा तो इसके अंदर में ये तो सिर्फ माध्यम है, तो मतलब ये मैं भौतिक जगत में ये सीख पाई, कृष्णा को भौतिक जगत में ला लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कल प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। पुष्पांजलि माता जी। पुष्पांजलि माता जी को कल का पॉइंट बहुत सुंदर लगा था। कल अजात शत्रु वाला जो पॉइंट हमारा था, जो कि युधिष्ठिर महाराज के लिए आया था इसी श्लोक में, कि उनका कोई शत्रु नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि उनके साथ कोई गलत नहीं होता था, लेकिन वो कभी बदला लेने का भाव नहीं रखते थे, ये पॉइंट था। और माता जी आपकी बात से एक और पॉइंट हमको याद आया, हमने पहले भी कई बार ये पॉइंट सुनाया है। तो ये पॉइंट हम बार बार इसलिए सुनाते ताकि हमारे ऊपर इसका असर हो। आप सब तो भक्त हो, तो मैं अपने लिए ये पॉइंट दोबारा दोहराऊंगा कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टिकोण कैसे बदलना है, सभी ध्यान से सुनिएगा। सभी भक्तों से प्रार्थना है, अगर कुछ काम कर रहे हैं, कोई और चीज कर रहे हैं, 1 मिनट ये वाला पॉइंट जरूर सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। पॉइंट ये है कि हमारे जीवन में हम भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन में, भौतिक लोगों की बात नहीं कर रहे, हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक अच्छी और बुरी घटना भगवान श्री कृष्ण की विशेष योजना के तहत घटती है। हमारे जीवन में प्रत्येक अच्छी घटना और प्रत्येक बुरी घटना भगवान की विशेष योजना के तहत घटती है, और प्रत्येक घटना हमें भगवान कृष्ण के निकट ले जा रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, उसमें भगवान की कृपा को देख नहीं पाते। दुख की घड़ी जब आती है वो भी भगवान देते हैं खुद से, सुख की घड़ी आती है उसमें भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, और ये सुख दुख जो है ये हमें एक तरह से भगवान के निकट ही ले जा रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अपने ही पाप कर्मों का फल भोगता है, लेकिन दोष वह दूसरे पर लगा देता है। प्रत्येक व्यक्ति जो दुखी है, जो कष्ट में है, वो केवल अपने पाप कर्मों के कारण दुखी है, लेकिन इसका दोष वह दूसरों पर लगा देता है, इसकी वजह से दुखी, उसकी वजह से दुखी हूं। हम सिर्फ अपने ही पाप कर्मों के कारण दुखी होते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये बड़े सोचने वाले हैं, बड़े विचार करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ये कि प्रत्येक घटना के पीछे कृष्ण को देखना शुरू करें। कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण की इच्छा के बिना मेरे जीवन में कोई घटना नहीं घट सकती, कोई दुर्घटना नहीं घट सकती। और दूसरा पॉइंट, मेरे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। भगवान ने किसी को निमित्त बना दिया, मेरा कर्म लेकिन मेरा ही था। अगर मेरा कोई बुरा कर्म ना होता, कोई व्यक्ति मुझे कष्ट नहीं दे सकता था। तो एक तो श्री कृष्ण और दूसरे मेरे अपने कर्म, इन दो को देखना शुरू करें। और जो व्यक्ति है, जो निमित्त बन रहा है, उसको, जो व्यक्ति कर रहा है उसको देखना बंद कर दे। ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो काल प्रेरित कर रहा है, इसको तो भगवान प्रेरित कर रहे हैं, इसको मेरे कर्म प्रेरित कर रहे हैं। तो चाहे हमारी जेठानी है, हमारी देवरानी है, हमारे सास है, हमारे ससुर हैं, हमारी बहू है, हमारे बेटा है, हमारे दोस्त है, हमारी टीचर है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारा बॉस है, कोई रिश्तेदार है, कोई दूसरा भक्त है, कोई दूसरी माता है, कोई भी व्यक्ति है,
उसको हटा दीजिए अपने सामने से, ये तो है ही नहीं। ये करने वाले दो लोग हैं, एक तो भगवान है जो मुझे कुछ सीख दे रहे हैं इसके माध्यम से, दूसरे मेरे अपने कर्म हैं। मैंने कर्म खराब किए थे तो इसको भगवान ने माध्यम बना दिया, कर्म मेरे अपने ही थे। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम आनंद का जीवन अनुभव करेंगे और बहुत सुखी जीवन अनुभव करेंगे। ये पॉइंट था। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। धन्यवाद पुष्पांजलि माता जी। हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्ण रेखा माता जी। हाँ, मंजू सिंह माता जी, आपका पॉइंट हो गया। प्रभु जी, जो आपने अभी ये पॉइंट बोला ना यहाँ पे कि जो हमें तकलीफें मिल रही हैं, दुख मिल रहे हैं, ये हमारे ही कर्म हैं। तो मतलब इस तरह से ना मतलब ये चीज मैंने पहले भी क्लास में सुनी थी। तो इस चीज से ये माफ करना थोड़ा इजी हो जाता है। जो हमारे मन के अंदर जो हम एक बैर सा इकट्ठा कर लेते हैं ना, जो हमें लगता है कि मेरे साथ ये बुरा किया, मेरे साथ ये बुरा किया, तो हम अंदर ही अंदर जो अपने आप को जलाते रहते, तो इससे उस चीज को जो है एक मेल्ट डाउन करने में थोड़ा हेल्प मिलती है कि ये सिर्फ जो है हमें, जो हमारे परिजन हैं वो हमें कष्ट देने नहीं आए, वो हमें हमारे कर्म देने के लिए आए हैं। तो वो उसको मेल्ट डाउन करने के लिए, और हमारे भीतर भी एक अहंकार होता है जो हमें लगता है कि हम सही हैं, है ना। हमें नहीं पता कि हम पहले पता नहीं कितने गलत होकर के आए हैं, पहले हम पता नहीं कितना गलत करके आए हैं। तो वो जो अहंकार होता है उसको कम करने में भी ये चीज हेल्प करती है प्रभु जी। बिल्कुल, तो बहुत आपने अच्छा ये पॉइंट। पॉइंट रेज किया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बिल्कुल सही बात है। और इससे क्या होता है ना, ब्लेम शिफ्ट हो जाता है। ब्लेम जो है वो पहले सामने वाले व्यक्ति पे था, अब वो ब्लेम घूम के हम पर ही आ जाएगा। कर्म तो तेरे ही थे। तो ब्लेम को शिफ्ट करने से आसानी होती है, क्योंकि खुद की गलतियों को हम माफ करने में हमें आसानी है, लेकिन दूसरे की गलती माफ करने में मुश्किल होती है। जैसे घर के अंदर तेल गिरा हुआ है, तो तेल किसने गिराया? अगर पता लगा बच्चे ने गिरा दी तो गुस्सा करेंगे, बच्चे पे डांटेंगे, लेकिन जब पता लगेगा खुद से ही गिर गया था, हम जब मुड़े तो गिर गया, फिर अपने को थोड़ा ना डांटते, फिर चुपचाप साफ कर लेते हैं, हम समेट लेते हैं फिर उसको। तो ये मुझे याद है बचपन में एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। ये तेल वाला उदाहरण मेरे दिमाग में क्यों आया, एक बार मेरी मासी आई थी घर पे, शरीर की मासी, तो वो ना बाल कंघी कर रही थी, तो उससे तेल गिर गया था। एक तेल की डब्बी थी, गिर गई, उसको गिर गया, तो उसको पता नहीं चला, वो ऐसे घूमी, उसके बालों से ही गिर गया था वो तेल का डब्बा। और मैं वहां खड़ा था, मैं छोटा बच्चा था, तो छोटे बच्चे बता नहीं पाते। तो मेरी मम्मी आई और मेरी माता जी ने देखा इसने तेल गिरा दिया, मेरी माता ने सीधा एक चपेट लगा दिया और मैंने कहा मुझे क्यों मार रही हो, मैंने थोड़ा ना गिराया है। कहती किसने गिराया? फिर मैंने कहा उन्होंने गिराया है। तो मासी आ गई, कहती हाँ मेरे से गिर गया होगा दीदी। तो मेरी माँ अब खड़ी भी, वो उसको भी ऑकवर्ड लग रहा होगा, बच्चे को बेकार में थप्पड़ मार दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसको भी थप्पड़ मारो, मैं बच्चा हूँ, इसको भी थप्पड़ मारो। तो मेरी माँ ने मुझे जवाब दिया, मुझे आज तक याद है, कहती बड़ों को थोड़ा ना थप्पड़ मारते हैं। तो मुझे बचपन में लगता था ये तो बड़ी नाइंसाफी है, बच्चे को थप्पड़ मार सकते हो उस गलती के लिए, लेकिन बड़े ने करी हो तो उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, ये क्या चक्कर है? तो यही वाली बात है। देखो, जब सामने वाले के ऊपर हम ब्लेम डालेंगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो उसको तो हम थप्पड़ मार सकते हैं, उसको हम सुना भी सकते हैं, लेकिन जब हमें पता लगेगा अरे कर्म तो तेरा ही था, तो फिर अपने को थोड़ा ना हम कोसेंगे। तो ब्लेम को शिफ्ट कर देना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सेवक के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी, बड़े अच्छे से। जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये था इसमें पॉइंट कि जैसे कि आपने बताया कि हमें भगवान को भाव देने चाहिए। तो माता प्रभु जी, जैसे कि मेरे पास तो भाव है ही नहीं, तो मैं भगवान को क्या ही दे सकती हूँ? तो हम भाव कैसे प्रकट करें? रेड़ी से खरीद के ले आओ, 3-4 किलो भाव ले आओ, फिर दे देना लाके। नहीं, ये सच्ची बात है प्रभु जी। तो मैं इसके ऊपर ही विचार कर रही थी, बाप के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मेरे पास तो बाप भी नहीं है, तो फिर मैं भगवान को क्या ही अर्पण कर सकती हूँ? ये रियल बात है, ये मेरे पास सच्ची में नहीं है। तो मतलब कि मैं, मतलब कि कैसे हो सकता है? तो यही बात मैं सोच रही थी अपने अंदर। तो मैं कहा कि अभी क्वेश्चन आंसर हो ही रहे हैं, तो मैं प्रभु जी से बात कर लेती हूँ कि प्रभु जी जिसके पास भाव ही नहीं है, तो फिर वो क्या भगवान को अर्पण कर सकता है?
खरीद के लाए ना भाव, और दे दे भगवान को, बता दो दिया आंसर आपको। बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हो आप। अब देखो कोई भाव बेच रहा होगा, कोई खरीद के लिया हो उससे भाव थोड़ा सा। वो तो सब्जी वो तो सब्जी में होता है। वो तो खरीदी में हो जाता है ना। तो भाव जो है, भाव का ही अभाव है। वास्तव में देखे हमारे पास भाव का ही अभाव है। हमारे पास सब कुछ है, मनुष्य शरीर है, युवा शरीर है, यौवन है, भारत वर्ष में हमारा जन्म हुआ है, भागवतम ग्रंथ है, प्रामाणिक गुरु परंपरा है, भक्तों का संग है, 24 घंटे हैं दिन में, और बहुत ज्यादा कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं है हमें, कि बहुत ज्यादा हमें पेट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े। हमारे पास 2-3-4 घंटे बड़े आराम से समय भी है, दिमाग भी है, हमें भागवत समझ भी आ रही है, सिर्फ भाव की कमी है। सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ भाव का ही अभाव है। इसी वजह यहीं पे अटकल है। और भगवान कहते हैं सब कुछ हो लेकिन भाव ना हो तो मुझे पसंद नहीं। एक बड़ा सुंदर भजन है, सुना देते हैं आपको। अच्छा, समय काफी हो गया, जो भक्त लोग लेफ्ट करना चाहते हैं वो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे, अभी हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे प्रश्न उत्तर में ही। तो भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए बस मेरा पूर्ण यह सत्कार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करे मुझे लाचार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव बिना सर्वस्व भी दे दो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, जो बुद्धि में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता है तार, भाव का भूखा हूं। बात चली गई। तो भगवान कहते हैं बस मैं भाव का भूखा हूं और भाव ही एक सार है, भाव के बिना जो मुझे भजे, भाव से जो मुझे भजे तो बेड़ा पार है, और भाव के बिना भजन करे तो नैया मझधार है। भाव जो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ज्योति माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन भी है, अगर आपके आगे है तो पूछ सकते हो क्या? एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे सामने बहुत बार खड़े हुए हैं, तो इसका मैंने मतलब कि सही ढंग से थोड़ा सा प्रयास किया है आंसर करने का, पर लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि प्रभु जी, आपको पता है कि नॉनवेज बिकता है बाजार में, जैसे वो कहते हैं कि खाने वाला बुरा है पर खिलाने वाला बुरा नहीं है। मीन्स कि जैसे जो ये काम कर रही वो तो अपनी मतलब रोजी रोटी के लिए कर रही है, तो मैंने इसके ऊपर ये आंसर किया था, अगर वो ये काम नहीं करेंगे, इसके जगह और कोई काम करेंगे, तो वो हमारे लिए कर रहे हैं कि हम उनके पास, ये ग्राहक मेरे पास आएगा तो ये मुझे ये काम करना है। तो ऐसे करके मैंने बात की थी पहले, क्यों कहते कि वो करने वाला बुरा नहीं है, कराने वाला बुरा है। तो थोड़ा मैं शास्त्र से जितना भी मुझे थोड़ा समझ आया, मैं वो तर्क करने वाली थी, तो मैंने कि छोड़ देते हैं इन सब चीजों को। जा तुझे बख्श दिया,
हाँ, वो कहते कि एग्स खाने चाहिए, एग्स में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। मैं मन में सोच रही थी प्रोटीन विटामिन तो ड्राई फ्रूट्स में भी होता है, तो वो चीजें क्यों नहीं खाते हैं? वो तो इससे भी ज्यादा महंगे होते हैं, 500-600 रुपया किलो होता है वो तो, इससे भी। तो वही मैं मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है इसे अभी ये चीजें सुनते हैं ना, तो मतलब ये कहता है कि मन साफ होना चाहिए। अगर आपके सामने भी पड़ा है ना, तो आपका मन नहीं करना चाहिए कि ये सारी चीजें खाने का, ऐसा मन होना चाहिए। तो मैं कहा कि वही तो मन तो गंदा है, मन ही अगर अंदर से साफ हो गया तो फिर तो ये सारी चीजें क्या ही मैटर करती हैं। इसको बोलना था मन इतना साफ होना चाहिए कि बेचने के लिए बहुत सामान हो तो ये इसको कभी ना बेचो, इसको बेचने का मन नहीं करना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, दूसरी चीजें बेचने का मन करना चाहिए। तेरा खुद का मन तो इतना गंदा है, तेरे पास कितना कुछ है बेचने के लिए ऑप्शन में, पर तू ये चीज बेच रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला तुझे। लोगों को नर्क में भेजने का तूने ठेका ले रखा है, मुझे ज्ञान पेल रहा है। उसको सीधा बोलते हैं आप कि जो तस्करी करता है, जो स्मगलिंग करता है ड्रग्स की, उसको क्या सरकार छोड़ देती है कि खाने वालों को पकड़ो, लेने वालों को छोड़ दो? कोई व्यक्ति किसी को जहर खिला दे तो खाली जो जिसको जहर पिलाया गया वही गुनहगार है, जो पिलाता है उसको नहीं पकड़ते कि पुलिस? तो पुलिस छोड़ देगी कि नहीं नहीं हमारा तो दिल साफ था, हमने तो बस दिया, उसका खुद का दिमाग है, उसको खाना ही नहीं चाहिए। मतलब तुम स्मगलिंग करोगे, तुम ड्रग बेचोगे, लेकिन खाने वाला जो है वो गलत है, तो क्या भारत सरकार उसको बख्शती है क्या? सबसे पहले स्मगलर्स की टांग तोड़ती है, उन्हीं के दांत तोड़ती है ये, और यमदूत भी तुम्हारे दांत तोड़ेंगे, क्योंकि तुमने ही लोगों को पकड़ पकड़ के खिलाया है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा खाने वाला गलत नहीं, खिलाने वाला गलत है। खाने वाले को जब मिलेगा ही नहीं खाने को तो कैसे खाएगा? तुम उसको दे रहे हो। और कई तो खाने वाले ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि खाना गलत होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं या कोई नास्तिक लोग हैं, उन्हें धर्मशास्त्र का कुछ पता ही नहीं, तो उनकी गलती नहीं है वहां पे, उन्हें तो पता ही नहीं, वो तो रेडियो पे घूम रहे हैं। तुमने वहां पर पाप की रेडी लगाकर उनको अनजान लोगों को खिला के, बल्कि उल्टा तुम ही सबसे बड़े पापी हो इस दुनिया के, तुम्हारी ही सारी गलती है। पल्ला झाड़ के बचने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे जवाब दे के बेवकूफ बना लेगा, यमदूतों को क्या जवाब देगा? उसको पूछना था ये, यमदूतों को कैसे जवाब देगा तू? क्या जवाब है? तो ये सारी बातें मेरे घर में ही हुई है, तो इसलिए तो हाँ, घर इतना में भी झगड़े करने मुझे लगा रेडी वाले से झगड़ा करने गए थे आप। नहीं, मैं जाती नहीं ऐसी जगह पे, ये सारी बातें मेरे घर में ही हुई थी। घर तो वालों से ज्यादा विवाद नहीं करना चाहिए, घर पे हम संवाद करें, माला करो, भक्ति करो, भगवान में मन लगाओ, क्या करना है वो बताओ, क्या नहीं करना वो घर वालों को मत बताओ। कहेंगे कल की आई छोकरी, हमारे घर में पीढ़ियों से परंपरा चल रही है अंडे खाने की, और तू हमें बताएगी हमारे को क्या करना है? जब दूसरे घर से आई हुई, तेरे को हमारे घर की परंपराएं नहीं पता है। मेरी सास खाती थी, मेरी दादी सास खाती थी, मेरी पड़दाद सास खाती, मैं भी खाती हूँ, तू भी खाएगी, तेरी बहू भी खाएगी। इसी तरह तो परंपराएं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं पापी विदुहु, इन पापियों की परंपरा में ऐसी तो आगे बढ़ना है। तो ये तो हमारी विरासत है, ये अंडे खाना इस घर की कुल मर्यादा स्थापित परंपरा है। वो तो यही समझेंगे, वो थोड़ा ना समझेंगे आपकी बात को। तो उन्हें ये सब मत बताओ, आप उन्हें बस ये बताओ क्या करना चाहिए। बाकी भगवान उनके हृदय में है, अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी भगवान को प्रेरणा कर देंगे, आपको बिना कहे ही वो सब छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं। जी जी वो एक्चुअली अभी मतलब कि थोड़ी सी ऐसी बात हो रही थी, जैसे अभी मोदी ने बंद कर दिया कि किसी की गली घर के अंदर अभी ये मतलब कि ये चीजें नहीं जाएंगी, वहीं से फेंक दिया जाएगा। तो वही वो बात हो रही थी कि मतलब कि ऐसे तो लोग भूखे मर जाएंगे जो ये काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ही बात कर, मैंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि सारी ना दुकानें ये वाली बंद हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो मैंने ऐसे करके, तो वो पंजाबी में बोले चुप करते ना इस तरह ना के हाय तेरे मुंह में गू पड़े, तेरे मुंह में कीचड़ पड़े, तेरे मुंह में मिट्टी पड़े, क्या हमारे बेचारे अंडे बेचने वालों को कह रही उनकी दुकानें बंद हो जाएं? मेरा क्या होगा फिर अगर उसकी दुकान बंद हो गई तो? जी जी ऐसी बात हुई थी, बस थोड़ा किया था ऐसे, थोड़ा सा ही तर्क किया था, जो कि नॉर्मली होता है कि मतलब कि ये गलत है बेचना। अगर हम ये चीजें बेचेंगे नहीं तो लोग कैसे आएंगे? वो कहते कि हम उनको खींच के थोड़ी लेकर आते हैं, आप भी आओ मेरे पास, आओ मेरे पास से अंडे लेकर जाओ, मेरे पास से नॉनवेज लेकर जाओ, ये लेकर जाओ, हम तो वो खुद चल कर आते हैं। लेकिन अगर हम बेचेंगे, जी जी बस बिल्कुल इतने माता, काफी भक्तों के हैंडल्स हैं, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपकी बात हम समझ गए। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी।
आज भी माता का हाथ दुख गया होगा। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्ण। क्वेश्चन ये था जिसके लिए हैंड रेज किया था कि क्या सीखा, तो इसमें 3 पॉइंट मैंने सीखे थे, जिनमें से 2 डिस्कस हो ही गए हैं। कि एक तो कि युधिष्ठिर महाराज जी का स्नेह इतना था कि वो जानते हैं कि भगवान है, फिर भी उन्होंने सेना दी। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस हो चुका है वो ये कि भगवान इतने दयालु है कि वो अपने भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। थर्ड पॉइंट प्रभु जी ये है कि जो नहीं डिस्कस हुआ है वो ये है कि अब युधिष्ठिर महाराज जी तो अजात शत्रु थे, उनका तो कोई शत्रु नहीं है, और कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है, उनका काम हो चुका है। तो वो कितने कृतज्ञ है कि जैसे हम लोग क्या होते हैं कि हमारा काम हो गया, उसके बाद हम सामने वाले को पूछते नहीं है, लेकिन वो उसके बाद भी जो है उतना ही जैसे पहले था उनका स्नेह उतना ही अब भी है। ऐसा नहीं है कि अब जरूरत नहीं है भगवान की, उनको हमेशा भगवान की जरूरत है, अब पहले भी थी अब भी है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला माता जी आपने। एक गाना पहले आता था, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते जानते नहीं। सदा नहीं। माता को याद आ गया। तो मतलब निकलने के बाद लोग जो है भूल जाते हैं, पहचानते नहीं कौन है आप, कौन है हम। और भगवान कृष्ण की अब जरूरत नहीं थी पांडवों को, पांडवों के पास राज्य आ गया और वो अजात शत्रु थे। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया माता जी। अजात शत्रु इसलिए कहा गया कि अब पांडवों को जरूरत नहीं थी, कोई शत्रु बचा नहीं था उनका। तो भगवान कृष्ण को बोलते अच्छा धन्यवाद आपका। जनरली क्या होता है ना, आने का टिकट तो सब करवाते हैं जब जरूरत होती है, अरे आप आ जाओ आ जाओ, नहीं नहीं हम टिकट कराते हैं ना, आप आ जाओ, बहुत जरूरत है आपकी, कोई तैयारियां नहीं हो रही है, आपके बिना कुछ हो नहीं रहा है। तो बुलाने के समय तो बहुत लड़के को भेजेंगे स्टेशन पे, गाड़ी में सब लिया, बुआ को लिया, चाची को लिया, सबको लिया। और जब काम हो जाते, शादी ब्याह हो जाते, अच्छा अच्छा कब जा रहे हैं, अच्छा टिकट करा लिया आपने, नहीं कराया, हाँ तो करा लो फिर। ऑटो ऑटो बेटा ऑटो में भेज दे, ऑटो में रखवा दे सामान। जब काम निकल जाता है उसके बाद में कोई किसी को यहाँ पे पूछता नहीं है, जब तक मतलब होता है तब तक ही इज्जत होती है। लेकिन और भगवान के साथ भी ऐसा है, कोई ये ना सोचे भगवान के साथ हम ऐसा नहीं करते। भगवान के साथ हमने ऐसा कितनी बार किया है, शर्म आनी चाहिए मुझको ये बात बोलते हुए। मैंने कितनी बार ये चीज भगवान के साथ की है। जब तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है, तब तो हरे कृष्णा खूब ध्यानपूर्वक माला हो रही। जब कहीं फंस जाते हैं, इमरजेंसी आ जाती है, जब कहीं बहुत गंदी तरह फंस जाते हैं और वहां से निकलने का कुछ रास्ता नहीं दिखता, तब तो इतनी अच्छी माला होती है, हरे कृष्णा भगवान बस इस बार बचा लो, इस बार बचा लो मुझे, रो रो के राधा रानी कृपा करो। और जैसे ही वो मुसीबत टलती है, फिर से मोबाइल देख देख के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो भगवान का कोई वो नहीं। तो ये अच्छा पॉइंट आपने बताया माता जी कि भगवान के साथ में जो है जब जब उनको आवश्यकता थी तब भी प्रेम था, और अब जब नहीं है तब भी उतना ही प्रेम है। तो ये नहीं है कि भगवान के साथ में सिर्फ जब जरूरत पड़ती है तभी भगवान को भाव दिखाया जाए, और जब जरूरत नहीं है तो भाव ना दिखाया जाए। पूरा उनका सम्मान, पूरा भाव जो है बना रहा युधिष्ठिर महाराज का। ये स्थिरता भक्ति में चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन भी था मेरा, अगर आज्ञा हो तो। आज्ञा है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, वो जैसे अभी आप ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे खुद के कर्म ही होते हैं कि जो, या भगवान की इच्छा होती है, प्लस ये दोनों चीजों के कारण हमारे साथ अच्छा या बुरा घटित होता है। तो प्रभु जी, मैं जैसे आजकल मैं न्यूज में मतलब आ जाती है सुनने में कि छोटे छोटे बच्चे जो है सुसाइड अटेम्प्ट करे, तो वो तो चलो नादान है, उनको इतनी समझ ही नहीं है। लेकिन जैसे जो बड़े लोग हैं, जैसे हम लोग भी सुनते हैं कि आगे क्या गति होती है, प्रेत योनि में रहना पड़ता है, जितना जीवन बचा था, क्योंकि नया शरीर तैयार नहीं है, वो सब कुछ हमें पता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति उकसाता है, उस व्यक्ति को इस स्तर तक ले आता है कि उसको जीवन से ज्यादा मृत्यु प्यारी लगने लगती है, तो उस व्यक्ति की क्या गति होती है? हर व्यक्ति को काल उकसाता है। जो आपको उकसा रहा है उसको भी तो कोई उकसा रहा है, उसको काल उकसा रहा है, उसको आपके कर्म उकसा रहे हैं। वो उकसा रहा है, ये बात सच है, ये झूठ नहीं है कि वो उकसा रहा है। वो हमें उकसा रहा है, लेकिन उसको कौन उकसा रहा है? राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण की इच्छा नहीं होगी वो व्यक्ति आपको छू भी नहीं सकता। बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी होए। कोई बाल बांका नहीं कर सकता पूरी संसार में। जाको राखे साइया
मार सके ना कोई। जब भगवान की इच्छा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसको भगवान ही उकसा रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली हम भक्तों के जीवन में देखें, वैष्णवों के जीवन में देखें, तो भगवान ही उसको उकसा रहे हैं और हमारे कर्म उकसा रहे हैं। दो, भगवान और हमारे कर्म, ये उसको उकसा रहे हैं, ये उसके सर पे बैठे हैं और उसको आइडिया दे रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो। अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो अब हम भगवान पे इस चीज का क्रोध ना निकालें कि भगवान हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसके पीछे मेन कारण एक तो ये है कि भगवान हमारे कर्म काटना चाहते हैं, इसी जन्म में सारे बड़े बड़े कर्म काट के हमें कर्मा फ्री करके भगवान वैकुंठ भेजना चाहते हैं। एक तो ये कारण होता है, जल्दी जल्दी कर्म काटना चाहते हैं। दूसरा इसके पीछे कारण ये होता है, भगवान हमारा अभिमान तोड़ते हैं, हमारा मान भंग करते हैं। और तीसरा कारण ये होता है, हमारी शुद्धि करते हैं। भजन ऐसी अवस्था में नहीं हो सकता जहां पे हम तृणादपि सुनिचेन के भाव में ही हरिनाम होता है। तो जो खुद से नहीं झुकता उसको भगवान डंडे मार के झुकाना जानते हैं। और ये सिर्फ विशेष भक्तों के साथ भगवान करते हैं, जिनसे उनका बहुत प्यार है, जिनसे उन्हें बहुत प्रेम है। हर किसी को जबरदस्ती डंडे मार के नहीं झुकाते। भगवान कहते हैं झुको झुको, नहीं झुको अपने घर पे बैठो, हमें क्या लेना है। लेकिन जो भक्त सिंसियरली प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे इसी जन्म में आपके पास आना है, तो भगवान मजबूर हो जाते, कहते कैसे तेरे को बुला लो, तेरे तो सर पे कर्म ही बड़े हैं, पर तू कह रहा है अगर तुझे आना है, ला मैं तेरे कर्म जल्दी जल्दी काटता हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाने जाती है। हम सब इंडियन लोगों के हाथ पे छापा होता है उसका, यहाँ पे ना एक गोल सा टैटू होता है, सभी के हाथ पे है वो। जिस समय वो इंजेक्शन लग रहा होता है, बच्चे के मन में क्या होता है, ये माँ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये औरत, ये जालिम औरत मुझे इस आदमी के पास लाई, और ये आदमी और मेरी माँ मिलके मेरे साथ क्या कर रहे हैं ये। उस समय बच्चे के लिए वो दोनों सबसे बड़ी दुश्मन है। माँ के बाल खींचता है, उसको थप्पड़ मारता है, उसको गालियां निकालता है, डॉक्टर को भी लात मारता है बच्चा। उसके हाथ पैर कितने पकड़ने पड़ते हैं, जिसने अपने बच्चों को लगवाया है वो जानते हैं। तो क्या माँ और वो डॉक्टर क्या उसके दुश्मन होते हैं क्या? इतनी समझ उस बच्चे को है नहीं अभी, वो बाद में आती है। बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको पता चलता है। इसी तरह से जब हम भक्ति में परिपक्व होंगे, जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब हमें रियलाइज होगा कि बिल्कुल ठीक किया इन्होंने, मेरे साथ वो चीज करी, मुझे ऐसे शब्द बोले। उस समय पे अगर ये ना बोलते तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। और भगवान का भी धन्यवाद करता है, बिल्कुल ठीक किया भगवान ने मेरे साथ, सही समय पे सही चीज की। ये बाद में रियलाइज होगा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, जैसे तब उसको समझ आती है। अभी हम भक्ति में आए थोड़ी ना, अभी तो हम प्रयास ही करें, बाहर से भिन्ना रहे हैं अभी तो हम। तो इसीलिए हमें वो व्यक्ति और भगवान दोनों गलत लग सकते हैं, लेकिन वही हमारे सच्चे सुहृद हैं, वही हमारे मित्र हैं। उनके चरण दबाने चाहिए हमको। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा एक्सट्रीम बोल रहा हूं, लेकिन ये शास्त्रों की बात है। निंदक नियरे राखिए, आंगन खुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो आपकी निंदा करता है उसकी आंगन कुटी छबानी चाहिए, उसके घर जाके झाड़ू पोछा करके उसके बर्तन साफ करके आना चाहिए, उसके कपड़े धो के आना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि बिना साबुन पानी के वो हमारे दोष हमें बता रहा है, जो हमें दिखते नहीं। और उसके बताने के बाद भी हमें नहीं लगता कि हम में वो दोष है, पर उसके कहने पे थ्योरेटिकली मान लेना चाहिए, कुछ तो इसे दिखा होगा, कुछ तो दिखा होगा। जितना ही बोल रहा है उतना नहीं तो थोड़ा सा तो होगा। तो वो पॉइंट से मुझे बता रहा है यहां पे मैं काम करूं और भगवत प्राप्ति करूं, इसकी वजह से मैं अटकी हुई संसार में बस। तो उस व्यक्ति को और भगवान को आज हम बुरा व्यक्ति मान रहे हैं। मैं अपने लिए कहूंगा, मैं आज भी उस व्यक्ति को बुरा मानता हूं जिसने मेरे साथ गलत किया, जिसने मेरे साथ अन्याय किया, जिसने मेरे बारे में गलत बातें फैलाई। मैं भगवान को भी गलत मानता था कुछ समय पहले कि भगवान ने भी उसी का साथ दिया, मेरा नहीं दिया। लेकिन भगवान कहते हैं जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है, जो मेरा विशेष कृपा पात्र होता है, जिस पर मैं असली अपना ममत्व जताता हूं, एक ममत्व समझते हैं, मेरा है। माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती, पड़ोसी के बच्चे को नहीं मारती। तो थप्पड़ मारना माँ का प्यार होता है, इस पे वो पूरा अपना अधिकार जता रही है।
एक पत्नी अपने पति को खींचती है दूसरी पत्नियों के पास से और उसको धक्के मारती है और उसको अलग अलग तरह से जलील करती है क्योंकि वो उसको अपना समझती है। इसी तरह एक पति भी अपनी पत्नी के साथ में इस तरह से करता है। माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं, गुरु शिष्य के साथ करता है, शिष्य की चटनी बना देता है गुरु। इसी तरह भगवान जिसको अपना समझते हैं उसके साथ ये हरकतें करते हैं। तो जिस भक्त के साथ अभी तक ये सब नहीं हुआ है वो समझे अभी भगवान हमें अपना समझते ही नहीं, भगवान ने हमें अपना माना ही नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, तो मतलब इसमें एक क्वेश्चन अब मेरा ये आ गया कि जो दुनिया में इतनी सुसाइड हो रही है तो वो पहले से रिटर्न है कि इनकी डेथ ऐसे ही होगी? चांसेस रिटर्न है कि इनके साथ ये सब होगा। वो सुसाइड करे या ना करे ये उनके हाथ में होता है। उनको मानसिक क्लेश मिलेगा ये रिटर्न है, और वो भी कर्मा के हिसाब से रिटर्न है। उन्होंने कर्म किए तो उनको मिलेगा ही, उनको वो मानसिक क्लेश मिलेगा और कर्म उनके अपने हैं। इसमें वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने मुझे मानसिक क्लेश दिया, उन्होंने दिया। आपके अपने कर्म हैं। अब आप उसमें रिएक्ट कैसे करोगे? फाइट फ्लाइट, वो जो 3 सिद्धांत होते हैं ना, वो हमारे हाथ में है कि हम उससे और ज्यादा भक्ति में गंभीर बनेंगे या हम उससे टूट जाएंगे। हम कैसे उसमें रिएक्ट करेंगे वो हमारे हाथ में, वो रिटर्न नहीं होता। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन, सपोज मेरे कारण किसी ने सुसाइड की कि मैंने उसके साथ ऐसा बिहेव किया कि उसने सुसाइड कर ली, तो अब उस गिल्ट से निकलने के लिए मुझे क्या करना? हाँ, ये अपने लिए नहीं लागू होता। देखो, किसी ने हमारे साथ किया तो हमें यही सोचना है कि मेरे कर्म है, लेकिन ये नहीं कि हम किसी के साथ करें तो हम ये सोचे ये तो तेरे ही कर्म है। हम बुरे नहीं है। हम अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं जिसके साथ हो रहा है उसके कर्म कट रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है उसके कर्म बन रहे हैं। अब मैंने इसके साथ किया, जाने अनजाने में मेरे कारण इसने ऐसा किया, अब ये कर्म मुझे सामने से आएगा, मेरे साथ कुछ तो बुरा होगा, प्रकृति मुझे दंडित करेगी, छोड़ेगी नहीं। उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए प्रकृति अपने आप ही हमारा सुधार कर देगी। वो कर्म तो बन गया, वो कर्म हमारा पीछा करेगा 7 जन्मों तक भी, वो हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन एक रास्ता क्या है, एकमात्र रास्ता उस कर्म से बचने का, भगवत गीता में 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों से तुम्हें मुक्त करने की शक्ति रखता हूं। एक चुटकी बजाऊंगा, सारे पाप तुम्हारे समाप्त कर दूंगा। मा शुचा, डरो मत। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आपके इस प्रश्न से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। बचपन में हम पढ़ते थे इसको स्कूल में। एक बार की बात है, एक मूली थी, मूली, एक कॉफी बीन थी और एक मार्शमेलो। मार्शमेलो जो होती है वो चीनी के टुकड़े वो कहते हैं। ये तीनों मित्र थी, दोस्त थी। तो एक बार क्या हुआ, इन तीनों को इकट्ठे उबलते पानी में डाल दिया गया। तो जब तीनों को उबलते पानी में डाला तो तीनों ने अलग अलग तरह से उसको रिएक्ट किया। मार्शमेलो तो पूरी पानी में घुल गई, मूली जो थी वो वैसी की वैसी रही, उसको कुछ नहीं हुआ, और जो कॉफी बीन थी उसने खुद को पानी की रंगत से मिला के उसमें खुशबू डाल दी। तो जीवन में समस्या सबके आती है, बुरी बुरी, जैसे आपने बताया ना, चांसेस बुरे हो जाते हैं या हमारे साथ आता है। लेकिन 3 तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। एक लोग क्या करते हैं, वो घुल ही जाते हैं समस्या में, वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर लेते हैं। बस हमारी तो जीवन खत्म हो गई, मेरी लाइफ खत्म हो गई, मार्शमेलो की तरह खत्म हो जाते हैं। दूसरे तो मूली की तरह रहते हैं, कुछ भी आता है कुछ भी जाता है, वो उन पे कुछ फर्क ही नहीं, वो कुछ सीखते ही नहीं अपनी गलतियों से, वो बस निकलते चले जाते, जैसे तैसे एस्केप कर जाते हैं। और कुछ होते कॉफी की तरह, वो क्या करते हैं, वो उस समस्या को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। ये जीवन में मेरे एक अपॉर्चुनिटी आई है, ये मेरे जीवन में एक चैलेंज आया है और मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, ये भगवान ने मेरे जीवन में जो परिस्थिति दी मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। वो उसको समझता है और एक नई चीज सीखकर उस परिस्थिति से बाहर निकलकर और बेटर व्यक्ति होकर बाहर आता है। कॉफी बीन इतनी टेस्टी नहीं होती जितनी पानी वाली कॉफी होती, तो वो एक बेटर वर्जन अपना बनाता है। तो इस तरह से 3 तरह से रिएक्ट किया जाता है किसी सिचुएशन पे। तो ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी। धन्यवाद प्रीति माता जी आपका।
हरे कृष्णा। रंजना माता जी। कृष्णा प्रभु जी, आप चरणों में पत्र प्रदान करना। हाँ प्रभु जी, जैसे वही जात का श्लोक था प्रभु जी, तो इसमें यही समझ में आई, सीखने को मिला प्रभु जी कि मतलब भगवान जैसे कितने कृपालु है, दयालु है, कितने प्रेममयी हैं, कितने मतलब जैसे उन्होंने जैसे उसका युधिष्ठिर महाराज का स्वीकार किया, जैसे अपने बड़े भाई के समझ के, और राजा जैसे वो राजा बन गए थे, तो उन्होंने उनके प्रेम बस स्नेह बस, हालांकि भगवान को जरूरत नहीं थी। तो भगवान ये है कि मतलब भक्त वत्सल है, मतलब अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं कि भगवान ने मतलब कितने कितने अपने भक्तों के बस में होके क्या किया, मतलब सबरी के जूठे बैर खाए, विदुरानी के केले के छिलके खाए। तो और जैसे अभी अभी आपने जैसे इस श्लोक के पहले बताया कि मतलब भौमासुर ने जो 108 मतलब 108 हाँ 16,100 16,100 के रानियों को जो बंदी बनाया था, तो भगवान ने उस पर कितनी बड़ी कृपा की। मतलब आज जबकि उनमें कुछ भी योग्यता नहीं थी, कुछ भी उनका व्यक्तित्व नहीं था, तो भी भगवान ने कितने अपना मतलब दयालुता दिखाई, मतलब कितना उदारता दिखाई कि उन्होंने उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया। तो हमें ये सीखना है, मतलब मिलता है कि भगवान सचमुच मतलब कितने ज़्यादा मतलब दयालु, कृपालु, करुणामयी है, ममतामयी है कि मतलब वो मतलब क्या मतलब हमको बस खाली उनके शरणागत होना है, मतलब उनको समर्पण करना है, उनको अपना उनको दिल से प्रेम करना है, बस सच्चा प्रेम करना है, तो भगवान मतलब अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आज का बहुत हमको सुंदर। हुँ। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे हुँ। पॉइंट्स बोले आपने, और आपके सारे ही हुँ। पॉइंट्स जो हैं ये हम लगभग कवर हुँ। कर चुके हैं। और लास्ट वाला पॉइंट आपका बड़ा जी, अच्छा जी। था। भगवान को हुँ। किसी की आवश्यकता नहीं सेवा की, लेकिन अपने हुँ। भक्तों को देखकर भगवान जो है वैसे बन हुँ। जाते हैं, जैसे उसके बिना तो उनका काम ही नहीं चल रहा था। सेना के बिना तो वो कैसे जाते रास्ते में, ऐसे ऐसे एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो भक्तों की भावना को प्रसन्न करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, हमारे हुँ। जैसे सड़े गले लोगों को भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भगवान की बड़ी महानता है, बड़ी दया है, इसे दया करुणामयी भगवान की बड़ी तो कृपा है। बहुत मुझे एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे आपने बोला कि हमारे कर्म के कारण ही हमें सब कुछ मिलता है जैसे, तो प्रभु जी ऐसा भी होता है ना कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब हमारी सीधाई का, हमारे मतलब सरल स्वभाव का हम शोषण करते हैं, गलत फायदा भी उठाते हैं। तो हम चाहे तो हम इसको दो रूप में ले सकते हैं कि हमारे कुछ कर्म ऐसे होंगे तब हमें ये चीज मिल रहा है, या फिर कोई यदि हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसका कर्म उसके साथ है। तो तो हमें किस रूप में लेना चाहिए प्रभु जी कि यदि हमारा, क्योंकि मैं यदि गलत नहीं हूँ, मैं मतलब सही मतलब पथ पे जा रही हूँ, सब मतलब कुछ भी हम मतलब अपने अपनी नज़र में सही, भगवान की नज़र में सही है। लेकिन लोग उसको गलत रूप में ले रहे हैं, गलतफ़हमी अपने मतलब दिमाग में मतलब बैठा रखे हैं। तो प्रभु जी इसका फिर क्या सॉल्यूशन है? मतलब क्या हम इसको समझें, मतलब किस रूप में लें? हमारे गुरु महाराज एक बात कहते हैं माता जी, हमारे गुरु महाराज कहते हैं धोखा देना गलत है, धोखा खाना गलत नहीं है। धोखा शरीफों के साथ ही होता है, धोखा भक्तों के साथ ही होता है। भगवान के कितने भक्त जिनको धोखा मिला, धन्ना जाट को धोखा दिया गया, धोखे से उनको बीमार बैल और गाय का जोड़ा दे दिया गया, बाद में उन्हें बड़ी तकलीफें आई। मीरा जी को धोखा दिया गया, मीरा जी के गिरधर गोपाल चुरा लिए गए, उनको धोखा देकर वो जहर का प्याला पिलाया गया। प्रहलाद जी को धोखा दिया गया, भगवान के सभी भक्तों को धोखा मिला। तो महाराज जी कहते हैं धोखा खाना गलत बात नहीं है, धोखा देना गलत बात है। भक्तों को किसी को धोखा देना नहीं, बस हम ये जीवन में रखें, हम किसी को धोखा नहीं देंगे। बाकी अगर हमारे साथ धोखे होते हैं तो कोई बात नहीं, ये भगवान के भक्तों के साथ धोखे होते रहते हैं, इस पे तब बुरा नहीं मानना। और भगवान अपने भक्तों का कभी कह लो कि कभी साथ नहीं छोड़ते। किसी के साथ धोखा होता है, गलत चीज होती है, भगवान उसकी रक्षा करते, उसका साथ देते हैं। और भक्त को भी चाहिए सबको क्षमा करना सीखे, क्षमस्वत्वम क्षमस्वत्वम, सबको क्षमा क्षमा करता रहता है भक्त। तुम्हें भी क्षमा करता है, तुम्हें भी क्षमा करता हूं। क्योंकि किसी एक को भी अगर क्षमा नहीं करेगा तो उस एक के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उससे बदला लेने के लिए आना पड़ेगा। और भक्त दोबारा संसार में किसी भी काम के लिए नहीं आना चाहता। तो बुद्धिमानी इसी में है कि भक्त जो है किसी का अपराध ना ले अपने ऊपर, और अगर कोई धोखा देता भी है उसको तो भगवान को यही बोले इसका कर्म इसके साथ, प्रभु हमारा अपने साथ, हमें इससे कोई बदला लेने की इच्छा नहीं है, ना हम इसके लिए कुछ बुरा चाहते हैं, बस आप हमें उठा लो, हमें जी। अपने पास ले लो।
बस ये भाव रखना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। प्रभु जी, जब कोई हमें कहता है कि हमारी उम्र तुम्हें लग जाए, अपनी उम्र दे, तो क्या हमें उम्र लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कैसे लेते हो उम्र आप? नहीं कहते हैं ना, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, तुम्हें कुछ ना हो, झूठे दे क्या लेनी चाहिए? ऐसे होता है कभी? वो पता नहीं, अब जो दे रहा है उसके पास सिद्धियां होंगी, वो दे सकता है। बोलो तेरी उम्र मेरे को लग गई तो तू मर क्यों नहीं गई अभी तक? मेरा प्रश्न था कि ना भगवान का प्रेम तो हम कर नहीं सकते, कम खाते। संसार से हमें इतना प्रेम हो जाता है सबसे, ये भी कर लो उससे भी हो जाओ, पर भगवान से नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान से प्रेम करना पड़ता है। देखो, फेल होने के लिए मेहनत नहीं लगती संसार में, फेल तो ऐसे ही हो जाता है कोई। पास होने के लिए मेहनत लगती है। और बेरोजगार बैठने के लिए कोई मेहनत नहीं है, लेकिन नौकरी करने के लिए मेहनत लगती है। ऐसे कुंवारे बैठने के लिए कोई मेहनत नहीं है, बैठे रहो कुंवारे, लेकिन शादी करने के लिए मेहनत लगती है। बच्चे पैदा करने के लिए मेहनत लगती है, बच्चों को पालने के लिए मेहनत लगती है। ऐसे ही बैठे रहो बिना बच्चों के तो कोई मुश्किल नहीं। इस संसार में कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जहां भगवान को पाने की बात है, इतनी बड़ी चीज भगवान की भक्ति है, उनको पाने के लिए तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो उनसे प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका नाम जपने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उनका नाम जपना पड़ेगा, कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ेगा, विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मांस मछली अंडा छोड़ना होगा, प्याज लहसुन छोड़ना होगा, शराब पीना, चाय कॉफी पीना, ये सब छोड़ना होगा। कितने तरह के ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। सुबह मंगल आरती शुरू करना पड़ेगा, सुबह की नींद त्यागनी पड़ेगी। तो हम जो है ना, हम चाहते हैं राम भी मिल जाए और दाम भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए और कोई नियम भी ना करने पड़े। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं कलयुगी, जो कहते हैं कोई नियम की जरूरत नहीं, बस तुम जुड़े रहो, हमारा नाम ले लो, हमारा लॉकेट पहनो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। मांस भी खिलाते हैं उनको, शराब भी पिलाते हैं, सब गलत काम करने को कहते हैं, जो मर्जी करो, बस बब्बे दी फुल कृपा है। ऐसी संस्थाएं हैं, लोग इनके पास जाते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं ऐसा कि बिना नियमों के भगवान मिल जाएं। पर बिना मेहनत के कभी कुछ मिलता नहीं है। ये चीटिंग पेपर पास करने वाले लोग हैं। जब एग्जाम होगा तो ये सब फेल होंगे। मृत्यु के समय सबको पता लगेगा इनके साथ में ठगाई हो गई। मृत्यु के समय पता लगेगा इनको कि इनको तो नर्क मिल गया। तो इसीलिए भगवान से प्रेम करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? संसार के अंदर डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, संसार में नियम से रहना पड़ेगा। जब संसार में हम नियम से रहेंगे, गलत चीजें छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा। बबीता माता। मेरे घर वाले कहते हैं मन साफ रखो तो ये नियम करने की भी नहीं जरूरत पड़ती। ये नियम मन प्यार साफ, लहसुन की हर मन जब को साफ भगवान को ना करने, मिल जाएंगे तुम्हें। मन को साफ मेरे करने, घर वाले भी यही कहते हैं प्रभु जी। मन को मन साफ साफ करने के लिए कौन सा वॉशिंग पाउडर आता है? लाके दे दो, मन साफ कर लेंगे। उनको बोलो ना, मन को साफ करते कैसे हैं ये तो बताओ। क्या जवाब है? प्रभु जी मेरे किसी घर का वाले मन, ना किसी का मन साफ है कैसे पता चलेगा? प्रभु जी की किसी का बुरा नहीं चाहते हम लोग, किसी का बुरा बुरा क्या नहीं। होता है किसी का? प्रभु बुरा जी क्या होता है? बुरा तुम चाह रहे हो? बुरा तुम नहीं चाहते हो क्या? तुम बिल्कुल बुरा चाहते हो। हर व्यक्ति किसी दूसरे का बुरा चाहता है। तुम कभी चाहते हो कि तुमसे ऊपर निकल जाए तुम्हारा जो दूसरा कलीग है? तुम चाहते हो कि दूसरों के बच्चे तुम्हारे बच्चों से ज्यादा नंबर लाएं? दूसरा व्यक्ति बेईमानी की रोटी खाकर खूब आगे बढ़ जाए और तुम पीछे रह जाओ? तुम किसी का भला नहीं चाहते, तुम सबका बुरा चाहते हो। सबसे बुरे तुम खुद ही हो, तुम खुद ही का बुरा चाह रहे हो। पाप कर्म करते हुए जो मांस खा रहा है वो व्यक्ति ये बात कैसे कह सकता है कि दूसरे का बुरा नहीं चाहना? तुम तो जान से मारकर खा रहे हो किसी को, दांतों से नोच नोच के, और तुम कहते हो कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम कर रहे हो बुरा, किसी की जान ले रहे हो। जो नशे करते हैं और तुम कहते हो तुम किसी का बुरा नहीं चाहते। नशा करना परिवार को तोड़ना है। बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बच्चों का तुम बुरा चाह रहे हो तब तुम नशे कर रहे हो। तुम अपने खुद के शरीर का नुकसान कर रहे हो। कल को तुम्हें बीमारियां लगेगी, तुम पैसे का भी नुकसान करोगे। जिस पैसे से हम अपने परिवार में बच्चों में खुशहाली ला सकते थे, वो तुम्हारी बेकार की आदतों में जा रहे हैं, तुम्हारी बेकार की शौक में जा रहे हैं। इसके बिना जी सकते हो ना तुम? तो तुम तो बुरा कर रहे हो। तुम कैसे कह सकते हो तुम बुरा नहीं चाहते किसी का?
जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाई नु, वो व्यक्ति जहर खा रहा है जो राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है। ये बातें उन्हें समझ नहीं आएंगी, रियलाइज नहीं होंगी, पर एक दिन भगवान की कृपा उन पे जरूर होगी, जब उन्हें पता लगेगा कि किसी का भला नहीं चाहते, वो सबका बुरा ही चाहते हैं। और ऐसे जो लोग हैं ये सोचते हैं कि किसी का बुरा नहीं करो, बस मन साफ है हमारा। तुम्हारा मन कितना साफ है? मन जिसका साफ होता है उसका मन कभी किसी पर स्त्री में नहीं जाता, कभी किसी पर पुरुष में नहीं जाता। तुम्हारी अवस्था आ गई ऐसी? जिसका मन साफ होता है वो कभी 2 नंबर की कमाई में सोचता भी नहीं है देखने का, मेहनत की कमाई जितनी होती है उसमें गुजर बसर करता है। जिसका मन साफ होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, जिसका मन साफ होता है वो कभी बेईमानी नहीं करता, जिसका मन साफ होता है वो कभी मुंह से गाली नहीं निकालता। जिसका मन साफ होता है उस व्यक्ति को तुमने कभी देखा ही नहीं। मन साफ वाले व्यक्ति को तुम कभी देखो तो पता चले ना मन साफ किसे कहते हैं। तो मन साफ करना, मन जो है वो तन से ही साफ होता है। हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तुम शरीर से नहाओगे नहीं, नियमों का पालन नहीं करोगे, मांस खाओगे, शराब पियोगे, तुम्हारा मन कभी साफ नहीं हो सकता। स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो पहले तन को साफ करो, नियमों का पालन करो, हरि नाम जपो, फिर क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, वो बात की बात है ऐसा। धन्यवाद माता जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। मेरा सेकंड प्रश्न है बस। प्रभु जी आजकल नॉर्मल यदि हम पुस्तकें पढ़े, कोई भी लाइब्रेरी जाके पुस्तकें लें, इतनी 5,000 550 तक बुक बिक जाती है ना। तो आज हम यदि भगवद गीता लेकर जाते हैं तो उन सब 250 की भी इतने बड़े लगते हैं कि नॉर्मल बुक्स कोई भी पसंद नहीं करता। ये भगवद गीता कोई भी पसंद नहीं कर रहा, और नॉर्मल इतनी पसंद करते, इतनी 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 वैरायटी होती है तो कोई भी ले लेता है। तो अब नॉर्मल किताबें बेचना शुरू कर दो, कुछ बिक्री हो जाएगी। नहीं, मैं वो नहीं चाहती, मुझे मुझे पसंद नहीं है। तो आपको मैं पसंद नहीं? आज मैं लेकर गई थी, बट उन्होंने पॉइंट रखा कि भगवद गीता की केयर करनी पड़ती है। उनको लाल कपड़ा लेकर जाती लाइब्रेरी में रख दो तो कोई पढ़ेगा नहीं, कहते कोई पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगी और ना कोई भी आके कोई बात पाड़ नहीं देगा। बबीता माता, ये सारी बातें हम कल भी कर चुके थे आपके साथ। नहीं नहीं, आपने पाड़ देगा। अपनी चीज दिखानी है, कोई ले उसकी किस्मत, नहीं ले तो उसकी किस्मत, कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए।